when you made your comeback in IPL. For me, like your resilience and your ability to make that comeback, जिसके बारे में बात भी करेंगे, is like massive. जब इंडिया अब जो डोमिनेट कर रही है वो होना ही था, या आपको लगता है कि ये सरप्राइज्ड हो आप? विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता। मैं चाह के भी बाउंसर नहीं मार सकता था, क्योंकि मुझे पता था बाउंसर भी मार दी ना साला मिड विकेट में मार देगा। हील पकड़ने ना जाता और मैं ऑफ स्टंप पकड़ने चला जाता तो वो बॉल वहां ना डलती, तो थोड़ा सा भी इधर होता तो शायद वो एलिवेशन तो नहीं मिलता उस बॉल पे, क्योंकि जड्डू बंद करके खड़ा हुआ था। भाई को रियलाइज हो गया कि अंडर प्रेशर है, फिर मुझे लेके गए, कह रहे कुछ नहीं करना, जो मैं बोलूंगा सिर्फ वो करना है। अभी तो मैं देखता हूँ कि हर बच्चा, जो छोटा बच्चा भी जो अकेडमी जा रहा है, वो भी 150 फेंक रहा है। जब हिंदुस्तान के कपड़े पहन के आप नेशनल एंथम गा रहे होते हो और जब IPL में नेशनल एंथम गा रहे हो तो उसका डिफरेंस है। मोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू भाई। मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट एक बताना चाहता हूँ आपके बारे में जी। When you made your comeback in IPL, to me it was a moment of like कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो एक स्पोर्ट्स फैन के दिमाग में कुछ होती हैं। कुछ तो ऑन पिच परफॉर्मेंसेज होती हैं कि वर्ल्ड कप जीत गए ऐसे, बट कोई स्टैंड आउट लोग होते हैं जिनका आप कोई एक पर्टिकुलर एफर्ट जी वो ऐसा छाप जाता, आपके दिमाग में छाप पड़ जाता है। जी जी एंड फॉर मी लाइक योर रेजिलियंस एंड योर एबिलिटी टू मेक दैट कमबैक, जिसके बारे में बात भी करेंगे, is like massive, like total respect, and I'm really happy कि आप आए. Thank you so much. नहीं, Really थैंक यू फॉर appreciate हैविंग it. मी भाई, थैंक यू सो मच, नहीं, थैंक यू। तो इस बार आप वर्ल्ड कप देख रहे थे T20 वाला? हाँ, वर्ल्ड कप देख रहा था, क्रिक बस के साथ था, अभी हमारी बात हुई तो हाँ, वहाँ पे भी देख रहा था, और फिर जब घर पे था तो घर पे भी देख रहा था, फॉलो किया। पूरा अच्छे जनरली से। जनरली जब क्रिकेट खेलते हो तो आप बहुत ज़्यादा शौक होता नहीं है क्रिकेट देखने का। अच्छा, ऐसा है? हाँ, हाँ, बहुत सारे, आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे तो 90% प्लेयर आपको ऐसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते नहीं है, जब आप खेल रहे हो। जब आप नहीं खेलते हो फिर आपको लगता है कि हाँ यार कुछ छूट रहा है, तो आप देख के उसे फिर कि फिल अप करने की कोशिश करते हो। बट आपने तो मतलब यू स्टेड विद क्रिकेट एनीवे, हाँ मतलब जी। आप एनालिसिस करते हो, कभी कमेंट्री भी करते हो आप कभी-कभी? नहीं, अभी मैं सिर्फ़ एक्सपर्ट ही हूँ इस हुँ, बेसिकली क्रिकबज़ के साथ, हुँ, क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी हुँ। कमेंट्री का देखते हैं अब कहाँ लेके जाती है लाइफ़, कैसे चलती मतलब है आप आगे। बोलते अच्छे हो, दिखते अच्छे हो, तो ज़रूर बन बन सकता है वो। अरे नहीं, नहीं भाई, देखेंगे आगे कहाँ लेके हाँ, जाती है लाइफ़, हाँ। सोचा नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं हुँ, करना, क्योंकि अब बकेट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोचिंग करना हुँ। भी चाहते हो, आप बिल्कुल। कि सारी चीज़ें करना चाहते हो जब आप क्रिकेट हुँ, छोड़ते हो तो। हुँ। अब टाइम के साथ ये देखना पड़ेगा कि कहाँ आप सेट हो जाओगे। तो करेक्ट। मेरी प्रेफ़रेंस तो अभी भी कोचिंग ही रहेगी, कि जब भी मुझे हुँ। ग्राउंड पे जाने का मौका मिलेगा तो मेरी पहली प्रायोरिटी वही रहेगी। अच्छा, ऐसा है। हाँ, हाँ, बट हाँ। कभी आपने थोड़ा बहुत डैबल किया है कोचिंग में, या अभी कुछ थोड़ा बहुत कुछ किया है, या अभी कोई कुछ नहीं, नहीं नहीं, शुरू अभी किया है? कुछ नहीं किया। अभी थोड़ा बहुत अपने आप को ही टाइम दे रहा हूँ। हुँ, अभी देखते हैं, अभी यार मेरे साथ के प्लेयर भी तो बहुत सारे खेल रहे हैं ना अभी, हुँ, तो उसका भी फैक्टर बहुत बड़ा पड़ता है। हुँ, तो थोड़ा-सा टाइम और अपने आप को दे के थोड़ी चीज़ें और कोशिश कर रहा हूँ ऐड ऑन करने की हुँ, बकेट के अंदर, कि क्या मैं किस तरीके से और अपने आप को कि बॉलिंग में, अगर फास्ट बॉलिंग की भी बात करूँ तो बायोमैकेनिकली कितने अच्छे से बता सकता हूँ दूसरों को। तो वो सब हुँ। चीज़ें भी ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देन फिर इकट्ठा सारी चीज़ें इकट्ठी करके कूदेंगे। अरे वाह! हाँ, तो कैसा चल रहा है आजकल, मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट तो इंडिया पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। बिल्कुल। पर आपसे एक पर्सपेक्टिव समझना है। कुछ दिन पहले आई वाज़ टॉकिंग टू मुनाफ पटेल जी, सर। जी। उन्होंने एक बात बोली कि देखो, वो इस वर्ल्ड कप विन से पहले की थी हुँ, डिस्कशन। उन्होंने बोला जिस हिसाब से आईपीएल में पैसा, एफर्ट, टैलेंट की डेप्थ, इंडिया के यंग प्लेयर्स का निकलना, ये सब हुँ, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर आप T20 वर्ल्ड कप्स की परफॉर्मेंस देखो हुँ। तो एक से ज़्यादा जीतना बनता था। इस वर्ल्ड कप से पहले की बात बता बिल्कुल, रहे थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को, जब इंडिया अब जो डोमिनेट कर रही है, इसको एक ऐसे देख रहे हो कि ये तो होना ही था, बिकॉज़ हमने जो बीज बोया है आईपीएल का, हुँ, और जो हुँ, बीसीसीआई ने हुँ। डेवलपमेंट का बीज बोए हुए हैं, वो होना ही था, या आपको लगता है कि ये सरप्राइज़्ड हो आप? भाई, 2-3 चीज़ें हैं जो आपने बोली ना, उसमें हुँ, एक्चुअली 2-3 चीज़ें, 2-3 क्वेश्चन है अगर आप हुँ, देखेंगे तो। हुँ, अब जो मुन्ना भाई ने बोला कि ऑब्वियसली जिस तरीके से हम टी20 क्रिकेट आईपीएल के अंदर खेलते हैं, उसके हिसाब से हमें वर्ल्ड कप 2-3 जीतने चाहिए थे, दैट्स ट्रू। हुँ, इस वर्ल्ड कप से पहले की बात कर हुँ, रहा हूँ। हुँ, लेकिन आप देखेंगे ना कि आईपीएल का प्रेशर और इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हुँ, इवन जो स्किल सेट आप फेस करते हैं, उसमें हुँ, भी बहुत फ़र्क है। हुँ, आपको आईपीएल में कहीं न कहीं
एक बॉलर आपको ऐसा मिलेगा या 2 बॉलर आपको ऐसे मिलेंगे डोमेस्टिक वाले जो उतना क्रिकेट नहीं खेले होंगे, तो प्रेशर तो आप उनके अपॉर्चुनिटी ऊपर बन डाल जाएगी। सकते हो, यस। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको कोई भी बॉलर ऐसा नहीं मिलेगा। वो हम्म, मिलेगा जो वर्ल्ड वाइड लीग खेल रहा होगा, वो हम्म, मिलेगा जो ऑलरेडी बहुत कुछ खेल के वर्ल्ड कप की टीम में आया होगा। हम्म, तो वो प्रेशर हमेशा रहता है। फिर आईपीएल में आपको 14, 15, 16 गेम मिलते हैं यार। आपको पता है बाउंस कि बैक कर सकते हाँ, हो। एग्ज़ैक्टली 2 गेम बेकार गए हैं, 3 गेम बेकार गए हैं, तो आप अच्छा कर सकते हो। हम्म, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो फैक्टर नहीं है। तो वो प्रेशर जो है ना, हम्म, एक खराब दिन आपको टूर्नामेंट से बाहर करा देता है। बिल्कुल। तो इनफैक्ट आप पास्ट हिस्ट्री भी अगर उठा के देखेंगे, अगर मैं 2014 से बात करूं, हम्म, 2011 में तो हम जीते हैं। हम्म, 2014 से लेके जितने भी हम लोग वर्ल्ड कप, अब हम लोग 2014 के बाद 2023 का वर्ल्ड कप जीते, राइट? 24 बिल्कुल। का 24 का टी20, हाँ, 23 हम लोग T20 23 हार गए। हाँ 23 हार गए थे। हम्म, तो उससे उसके बीच वाला जो पीरियड देखेंगे ना, हम पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलते थे। हम्म। एक गेम खराब हुआ 23 का वर्ल्ड और कप वाज अ बाहर। प्राइम एग्जांपल। आप इवन सबका देख 15 लीजिए, आप जो आप भी खेले। 15-14 का हम लोग एक फाइनल खराब खेले, रनर्स अप हो गए। श्रीलंका पूरा टूर्नामेंट हमने डोमिनेट किया। 15 पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया। एक मैच खराब गया, एज ए यूनिट हमने सेमीफाइनल खराब किया, बिल्कुल। हम नीचे लग गए। तो इंटरनेशनल क्रिकेट का ये वाला सीन ज़्यादा है। नहीं, इवन इस वर्ल्ड कप में जो हम्म, साउथ अफ्रीका से हारे, बड़े मार्जिन से हार गए, हम्म, हालत बुरी हो गई। अगर एक आध मैच ऊपर नीचे होता, वो वेस्ट इंडीज वो मैच जीत जाती बिल्कुल। अगर, तो बाहर हो जाते हम लोग। तो वो मोमेंटम सही टाइम पे पकड़ना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम प्रेशर की बात कर रहे थे क्योंकि ये सबसे बड़ा रीज़न है इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा एक्सपोज होना और आईपीएल क्रिकेट में थोड़ा और ज़्यादा मौका मिलना। एक खराब दिन आपको नीचे लगा देता है, और एक दूसरी टीम का अच्छा दिन वो भी आपको नीचे लगा देता है। तो वो फैक्टर बहुत बड़ा है। और तो मतलब वही बात है कि जीतना चाहिए थे 2-3 और, बट वही वाली बात है, वन बैड डे एग्जैक्टली क्या भाई, कर सकते हो। बिल्कुल 100%, यस। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया का जो एरा देखो डोमिनेट करने का, कि उन्होंने तो इस लेवल पे पहुंच गए थे कि वन बैड डे भी नहीं होने देंगे। वो मेंटालिटी इशू है, मेंटालिटी पॉइंट है, या वो एक तरीके से स्किल कह सकते हो आप कि यार हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन अब जो चल रहा है पिछले 2 या 3 साल से आप देखेंगे, वो एरा आ चुका है, जैसा ऐसा मुझे फील होता है। बैड डेज अभी भी आएंगे, क्रिकेट है, एक गेम है। बैड डेज का मतलब ये नहीं है कि यार मतलब खराब परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये अब टीम बनी तो 11 इंडिविजुअल से है ना यार। 2 इंडिविजुअल का खराब दिन आपकी टीम नीचे लगा सकता या है। दूसरा अगला अच्छा खेल गया, बहुत अच्छा ज्यादा। खेल गया। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने अपने करियर में देखा है कि आप बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन सामने वाले का दिन उससे भी अच्छा है। आप अच्छी बॉलिंग करते हुए 4 में 50 खा जाते हो, लेकिन वो फीलिंग बहुत जरूरी है। तो यस, अगर डोमिनेंस की हम बात करते हैं तो अभी फील होता है कि हाँ, टी20 क्रिकेट में अब रियल डोमिनेंस शुरू हुई है। बट स्टिल अभी 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट बची हुई है, तो उसके लिए अभी भी कहीं ना कहीं हमें बॉलिंग और स्ट्रांग करने की जरूरत है। जितना बड़ा फॉर्मेट उतनी अच्छी बॉलिंग की जरूरत है। और डर भी लगता है कि डेप्थ, मतलब एक तरफ से तो मतलब जैसे आई थिंक सूर्या मेंशन इन स्पीच की नेशनल ट्रेजर है बुमराह, एंड इट वाज फिनोमिनल टू सी हिम बॉल, मतलब कमाल कर दिया उन्होंने। जी। लेकिन कभी कभी लगता है कि डेप्थ कहाँ है, मतलब डर इस चीज का लगता डर है कि ये अगर है कि बुमराह नहीं मैं खेलेगा तो फिर बताऊं, क्या। इस वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मैंने पहले जाके गूगल किया कि एज क्या हो गई है वो। मैंने कहा भाई 2-3 साल बाद निकल जाएंगे, क्या होगा। नहीं, लकीली अभी क्या है कि अगेन थैंक्स टू आईपीएल की चीजें आ रही हैं, पीछे से लोग आ रहे हैं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रसिद्ध ने काफी अच्छा किया है, पर्पल कैप होल्डर है लास्ट ईयर, आप देखेंगे आईपीएल में। तो आप ये नहीं बोल सकते कि टी20 क्रिकेट या लिमिटेड ओवर क्रिकेट में वो अच्छा नहीं कर रहा है। फिर सिराज बहुत अच्छा करके दिया है, वर्ल्ड कप में आया, मैच खेला। स्पेशली जब रिदम में होते हैं, सिराज इज हाँ, तो यार अमेजिंग। फास्ट बॉलिंग का मतलब स्पिनर्स तो ठीक है, मैं फास्ट बॉलर्स के बारे में ज्यादा बता सकता हूँ। जो फील है ना, वो फील हमेशा होना बहुत जरूरी है। कई बार प्रेशर की वजह से या खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो फील हट जाती है। तो यस, लड़के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक बुमराह अभी तो है, हम तो चाहते हैं कि और खेलता रहे, फिट रहे, अच्छे से खेलता रहे। अभी एंड ही लुक्स फिट आल्सो। हाँ, 30-31 का है शायद अभी। 30-31 के हैं, 3-4 साल तो हाँ, निकाला मुझे लगता है कि डेफिनेटली। जितना वो ध्यान रखता है अपना, जितना कमिटेड वो है, और अभी तो बीसीसीआई ने अच्छी चीजें करी कि पिक एंड चूज वाले जिस वर्कलोड मैनेजमेंट जैसे हाँ फंडे में डाल दिया है कि वर्कलोड मैनेजमेंट वाले में, तो उसकी वजह से और लंबा क्रिकेट खेल सकता है। जब तक जाएगा, वो इतना इंटेलिजेंट और इतना शार्प है कि अपने आजू बाजू वाला टीम ना पूरा सेटअप करके जाएगा। इज अ वेरी गुड कैप्टन। मैं एक फास्ट बॉलर तो हटा ही दो, इज अ वेरी गुड कैप्टन। उसे प्लेयर्स को चलाना, उसे प्लेयर्स को बनाना बहुत अच्छे से आता है। एक्चुअली मैं आईपीएल की बात 1 मिनट बात करने आता था, बट इस पॉइंट पे यू वर इन दैट जीटी टीम जब हार्दिक वाला हुआ कि हार्दिक मूव टू मुंबई इंडियंस, एंड डू यू थिंक कहीं ना कहीं बुमराह वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग कि मेरा बनता था कैप्टन बनना, यार इफ रोहित का ट्रांजिशन होना था? मुझे तो देखो, ये ना बहुत एक ऐसी चीज़ है कि वो मैनेजमेंट क्या सोच रही होती है वो नहीं पता होता है। अगर आप फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे, आई एम अ बिग जसप्रीत बुमराह फैन, मैं तो चाहूंगा कि यार उसे सबसे पहले बना दो, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से कप्तानी करते हुए देखा है जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये बड़ा अच्छा कप्तान है। तो यस, एज ए फैन मैं
तो चाहता था कि जसप्रीत बुमराह बन जाए, लेकिन अब मैनेजमेंट किस तरीके से चीज़ें देखती है, किस तरीके से चीज़ें चलाती है, उनका थॉट प्रोसेस टोटली चेंज होता है। अब उस चीज़ में हम दुखी तो हो सकते हैं, लेकिन आके हाँ, फिर वो क्या हार्दिक, सोच रहे हैं वो, हाँ, हाँ, हार्दिक ने भी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बिल्कुल। तो एंड रिजल्ट तो अच्छा ही हुआ है टीम के लिए। और दूसरा उन्होंने कितना क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद परफॉर्म किया यार अब बाद अभी में। क्रिकेट के प्यार के बारे में बात कर रहे थे ना हम हाँ। लोग, तो वो प्यार है यार, क्रिटिसिज्म भी देंगे, प्यार भी देंगे। आज वही बू कर रहे थे और वही लोग हार्दिक हार्दिक भी कर रहे हैं। तो उन्हीं, मतलब देखो, यही लोग क्रिकेट बनाते भी हैं, यही लोग प्लेयर्स भी बनाते हैं, और जब खराब होता है तो फिर मुझे लगता है कि एज ए प्लेयर हमारा ही धर्म बनता है कि उस चीज़ को भी हम अच्छे से ना एक बहुत ही हेल्दी वे मिले। बिल्कुल। बट मैं मतलब कभी-कभी लगता है कि वो कितना टफ डिसीजन रहा होगा एमआई की मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि यू हैव सूर्या हु इज आवर टी20 कैप्टन, 100% है ना? यस। आपके पास हार्दिक है और आपके पास बुमराह है, मतलब यार 3 एंड कप्तान खेल रहे हैं, तीन चौथा कप्तान। कप्तान वो हार्दिक है। हाँ, आप देखिए बुमराह भी रोहित तो कप्तान है है, ही। हाँ, हाँ, रोहित, बुमराह, देन सूर्या सूर्या, एंड देन हार्दिक। तो एक टीम के क्रेजी। अंदर मैं तो ये सोच रहा हूँ, स्ट्रेंथ देखो आप, एक टीम के अंदर 4 इंडियन कैप्टन खेल रहे हैं यार, डोमेस्टिक। आईपीएल वही टीम अच्छा करती है जिसका डोमेस्टिक प्लेयर अच्छा करता है। सही 4 बात है। डोमेस्टिक तो कप्तान है। इस बार तो मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांग टीम है इन लोगों बहुत की। स्ट्रांग टीम है। हाँ, बट टॉकिंग अबाउट सूर्या फॉर अ मिनट, मतलब वर्ल्ड कप में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन द टीम हैज डन वेल, टीम जीत गई, आप कैप्टन हो और आपकी परफॉर्मेंसेस उतनी नहीं निकली, स्पेशली एक्सपेक्टेशन तो उनसे बहुत ही रहता है। एक उन्होंने यूएस वाला मैच में 80 ऑड मारे थे जहां हम थोड़ा अटक गए थे, तो जी, दैट वाज अ गुड जी। नॉक। बट वैसे उनकी परफॉर्मेंस नहीं निकल पाई, तो डू यू थिंक प्रेशर बहुत अलग तरीके का रहता होगा उसमें? ऑल्दो आई थिंक कैप्टनसी वाज ब्रिलियंट हुँ। ओवरऑल। जब आप कप्तान होते हो ना भाई, जितना, अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना मुझे फील होता है, जो चीज़ मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ। जब आप कप्तान होते हो तो आप ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से परे हो जाते हो, स्पेशली अपनी परफॉर्मेंस से। तो आप पूरी टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से जज कर रहे होते हो। कहीं न कहीं दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि यार मैं अगर टॉप, ऐसे नहीं होगा कि मैं कप्तान हूँ मुझे रन बनाना चाहिए। उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर मैं 4 नंबर पे बैटिंग कर रहा हूँ और मैं अच्छे रन बना दूँगा, तो बीच वाले जो 6, 7, 8 पे हमने 8 नंबर तक बैटिंग इसलिए रखी हुई है ताकि वो बाद में आके मार सके। मार सके। तो उसके दिमाग में इस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन उसके बाद जब यूएसए वाला गेम आया तो उसे वो टाइम मिला। वो टाइम शायद अब तक नहीं मिल रहा था। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ बोल सकते हो आप। कि चल रहे हैं ऊपर से लोग, तो टाइम की हाँ, जरूरत। हाँ। एग्ज़ैक्टली, कि शुरू में आउट हो गए, अब उसे टाइम मिला, उसने, मैंने जितना नोटिस किया था उस मैच में, शायद ते 31-32 बॉलों पे 31-32 ही रन थे उसके, या 34-35 थोड़ा रन होंगे। हाँ आराम से खेल रहे देन थे, उसके उसके बाद बाद, मारा। तो वो बेसिकली टाइम होता है जब आप थोड़ा-सा नीचे लगे हों, तो आपको थोड़ा-सा वो टाइम चाहिए होता है, और वो जब शुरू में आउट हुए, उसके बाद वो टाइम उसे मिला और उसने वहाँ से पिकअप किया, और बाद में उसकी बैटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव, भले ही आउट हो रहा था, अपने शॉट्स पे आउट हो रहा था, लेकिन वो दिख रहा था कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, आजू-बाजू हूँ मैं। और आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे वाज कि अडेप्ट किया जो इंडिया ने, मतलब पहले संजू वाज नॉट, मतलब ऑफ कोर्स ही वाज इन द स्क्वाड, हुँ, बट लग नहीं रहा था कि शायद गेम्स मिलेंगे, हुँ। और फिर एकदम से अडेप्ट किया कि ईशान नीचे आए। व्हाट इज योर एंटायर व्यू ऑन अभिषेक एज अ बैट्समैन? उनकी कुछ वीकनेस पकड़ी गई, या ये पूरा जो ओपनिंग का आपका क्या व्यू है? यार भाई, यही क्रिकेट की ब्यूटी है देखो, हम्म, यही ब्यूटी है इसके गेम की कि यही अभिषेक था जब हम, मतलब हम ये बोल रहे थे कि इससे बड़ा प्लेयर ही नहीं है, और अभी भी वो इतना खराब के बाद भी, उसने एक मैच में रन बनाया वर्ल्ड कप में, इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद भी वो टी20 नंबर 1 बैट्समैन है, ठीक है? तो वो स्टैट्स कहीं न कहीं उसे ऑटोमैटिकली जस्टिफाई कर देते हैं। कोई स्किल्स पे कोई शक नहीं था अभिषेक का, या कोई ऐसा नहीं था, यस वो कि इस टाइप का प्लेयर है कि जब भी वो चलेगा, वो मैच को वन साइड करके दे देगा, क्योंकि सर्कल में आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, अगेन, कि अ, ये फ़ील हुआ हो कि यार अभिषेक रन नहीं बना सकता है। वो नेट्स में अच्छी बैटिंग कर रहा था। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि कई बार ना आप चीज़ों को डाउट करने लगते हो, वो डाउट नहीं आना चाहिए। तो वो डाउट उसके अंदर था नहीं। वो वो शॉ फैंस में आ रहा है। हाँ, वो हाँ, फैन्स में आ रहा है, हमारे जैसे लोगों में आ हाँ, रहा है वो कि तो यार, अपना क्लियर सोचते होंगे। एग्जैक्टली, हाँ, तो हमारे जैसे लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि थोड़ा टाइम ले ले। इनफैक्ट मैंने भी बोला कि यार चलो, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा टाइम ले ले। वो कभी भी उस तरीके का बैट्समैन था ही नहीं कि पहली बॉल पे आके उड़ा दूं या मार दूं। वो रफ नहीं मारता था, उसे मिलता था वो मारता था। वो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आंख बंद करके मार दिया। तो वो वाली चीज़ उसके अंदर कभी भी नहीं थी। नेट्स में जाके उस चीज़ को रेक्टिफाई किया होगा और वापस गेम में आया। और सबसे अच्छी बात क्या रही ना, एज ए यूनिट भी टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अपना A+ गेम नहीं खेल पाई थी, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हम नॉकआउट में गए, हमने दोनों गेम अपने A+ खेले। अमेजिंग खेले। हाँ, तो वो सबसे बड़ा गेम रहा। उसमें संजू का कमबैक लगा लो, अभिषेक का कमबैक लगा लो, या सूर्या का कमबैक लगा लो, या पूरा एज ए बॉलिंग यूनिट कमबैक लगा लो। बिल्कुल। एक मैच हमारा खराब गया था जो इंग्लैंड के अगेंस्ट था, उसके बाद हमने फाइनल में इतना अच्छा कमबैक किया। तो वो सारी चीज़ें
एक इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, वो माइंडसेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है उस इंडिविजुअल का भी जिसका टूर्नामेंट खराब जा रहा है, तो उसका गेम भी अच्छा जाएगा वहाँ से और फिर टीम का गेम भी अच्छा जाएगा। अगर आप बॉलिंग कर रहे होते फर्स्ट ओवर अभिषेक को तो मैंने किया है लेकिन हाँ। मतलब मैं फास्ट बॉलर ना दो उस पे चलता है, या तो अटैकिंग पे जाएगा या डिफेंसिव पे जाएगा। तो अभिषेक को शुरू की 2 बॉलें ऑब्वियसली आप चाहते हो कि उसे आउट करो, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि अगर मैं नया बॉल डाल रहा हूँ तो मैं स्विंग कराऊँ। तो अभिषेक क्या है, जब थोड़ा-सा पेस नहीं मिलता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं नहीं कहता हूँ कि मैं 150 वाला बॉलर हूँ या मैं 145 वाला बॉलर हूँ। अगर मैं 130, 132 पे डाल रहा हूँ, 135 डाल रहा हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अभिषेक को 128 से 130 पे ले आऊँ, अच्छा। अपनी पेस को कम करके, और कोशिश करूँ कि वहाँ से स्विंग कराऊँ। उसे पेस चाहिए। जब उसे पेस नहीं मिलता है तो विकेट छोड़ के भागता है। विकेट छोड़ के भागने का मतलब वो स्टेप आउट करता है, बॉल ताकि की वो तरफ जगह जाने की कोशिश करता है। तो अगर मैं बॉल डाल रहा हूँ तो मैं वो कोशिश करता कि इसे थोड़ा-सा इसे शॉट्स मारने पे मजबूर करूँ कि तू अपने पिटारे से कुछ निकाल, मैं वहाँ से बस स्विंग कराने की कोशिश करूँगा। अगर स्विंग नहीं हो रही है तो इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव है, बहुत डेंजरस प्लेयर है, फिर बहुत तो उसने दिखाया। 128 हाँ। पे सीधी बॉल आ गई अगर तो उसने दिखाया भी है क्योंकि उसका बैट फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है, 128, 130, 135 पे अगर स्विंग नहीं हो रही है, तो फिर वो छक्का मार देगा आराम से यार। उसके पास बहुत शॉट्स हैं, बहुत शॉट्स हैं। पर मोहित भाई आजकल तो मतलब बॉलर्स की यार मतलब जो बैंड बजता है हम मजदूर लोग हैं यार पाजी, मार सही में खाने के लिए मतलब बने हैं यार यार। पहले होता था कि ओडीआई में अगर किसी के हुँ। 5 के ऊपर चले गए रन्स पर ओवर तो बस अभी कहते देखो यार ना, बड़ा पिट रहा है अभी कह रहे हैं कि 10 भी ठीक है, 10 भी 10 ठीक से है ऊपर मत दे बस, 10 ठीक है चलेगा, कोई टेंशन नहीं। अब तो नए स्टैंडर्ड सेट होते जा रहे हैं ना 200 तो ऐसा हो गया है कि बिल्कुल, बिल्कुल, आप देखिए यार 250, मेरे 1-2 मैच मुझे याद है जहाँ पे 270 के आस-पास भी पहुँच गए थे लोग यार। वो कौन-सा केकेआर का मैच था हाँ शायद, 270-80 बनाया और दूसरी टीम ने भी 250 बना दिए। तो अब ऐसे गेम चल रहे हैं तो बॉलर्स कहाँ जाएँगे बेचारे? अब मार खानी है। अब यस, ऐसे टाइम पे ही फिर आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आप किस तरीके से बचें। आप कैसे-कैसे वेरिएशंस लाएँ अपनी बॉलिंग में, आप प्रेडिक्टेबल ना हों अपनी बॉलिंग में। तो ये टाइम ऐसा भी होता है कि यस, आप मार खा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इवॉल्व भी आप यहीं से होते हैं। क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब कुछ और ऑप्शन तो है नहीं, अब आपको ही चीज़ें निकालनी है, आपके कोचिंग सिस्टम को चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, जो भी आपके बॉलिंग कोच हैं, या कि आप उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें कि किस तरीके से वो प्रेडिक्टेबल ना हो और उस मैच में अच्छा करें। आपके अपने आईपीएल लाइफ में द वे अगेन एज अ फैन आई सी इट इज कि 2 फेज थे हाँ जी। है ना एक आपका जो 13 14 15 मतलब फ्रॉम पिक करने का वो इनिशियल हुँ। वाज अ पीक फेज फिर आप जब वापस आए 23 में मतलब 21 22 में बट 23 वाज अ पीक फेज आपने क्या अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए क्या क्या स्किल्स पे काम किया उस टाइम अ, पाजी मैंने ना बहुत ज़्यादा सोचा नहीं चीज़ें अपने लिए। मेरे को लगता था कि आप विद टाइम इवॉल्व कर जाते हो, तो वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। क्योंकि आप जाके ना वापस प्रिपेयर करते हो अपने आप को, तब आप इवॉल्व होते हो। फिर टाइम आप खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, और आप वो नहीं सोचेंगे कि टाइम के साथ क्रिकेट भी चेंज हो रहा है, तो आपको अपने बॉलिंग के स्किल्स भी चेंज करने हैं। तो वो दिक्कत थी मेरे साथ। विद टाइम जब मैं 13, 14, 15 कूदा और सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर इंजरीज़ हुई। इंजरीज़ के बाद क्या हुआ ना, उस टाइम पे वो एक कहीं न कहीं मुझे लगता है क्रिकेट का भी ट्रांज़िशन फ़ेज़ था, कि नए-नए लड़के आ रहे थे। वो जैसे आपने बोला पहले 5 की एवरेज इकॉनमी अच्छी थी, नाउ फिर 10, 12 वो वाली चीज़, तो वो चेंज हो रही थी वहाँ से। तो वो चीज़ मुझे लगा कि हाँ यार, उसमें थोड़ा-सा पीछे रहा मैं, जो मुझे लगता है। लेकिन फिर यस, विद टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो जनरली मैं एक ऐसा प्लेयर भी हूँ, एक ऐसा बॉलर भी हूँ जो मैं ये चाहता था कि टीम के हमेशा फ्लेक्सिबल रहूँ, टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चलूँ। तो इनिशियल स्टेज में जब मुझे ये बोला गया कि आपको नई बॉल डालनी है, तो मैं नई बॉल डालता था। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर उस तरीके से करा कि नई बॉल डालनी है। फिर बाद में बोला माही भाई ने कि यार ठीक है, अब तू यू आर सीनियर इनफ नाउ कि तू पुराने बॉल भी डालना शुरू कर। तो वहाँ पे वो ट्रांजिशन का जो फेज़ था, उसमें थोड़ा-सा डिले हुआ। फिर उस चीज़ को पकाया गया वापस से, फिर एक नई बॉल से मैं डेथ बॉलर कब बना मुझे नहीं पता चला। बट क्योंकि हुँ। बिल्कुल ही डिफरेंट स्किल सेट हो गया ना अब तो मतलब हाँ, तो अब वही है बात जी, विद टाइम थोड़ा लेट रियलाइज़ हुआ, लेकिन रियलाइज़ हो गया कि अब आपको ना अपने प्रिपरेशन में जाके इवॉल्व होना है, ना कि सीधे मैच में। जब तक आप प्रिपरेशन में पर्सनली नहीं लोगे, तब तक आप मैच में अच्छा नहीं कर सकते। तो हर एक वो जो प्रोसेस की हम बात कर भी रहे थे, वो प्रोसेस सिर्फ रूटीन नहीं होना चाहिए, वो यू हैव टू टेक इट पर्सनली कि हाँ यार, मुझे अपने आप को हर एक सेशन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे वो खून पसीने वाला सेशन होना चाहिए। तभी तो आप आगे बढ़ोगे, वो रूटीन वाली प्रैक्टिस आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है। एक नए टाइप की डिलीवरी हुँ। को अपने मैच डे में एग्जीक्यूट करने लायक बनाने में कितना कितना वो लगता बहुत है मेहनत है यार भाई, मैच डे में किसी भी बॉल, इनफैक्ट ज़ाहिर खान और मैं ज़ैकपा और हम बात भी कर रहे थे कि हम जब ज़ैकपा ने नकल बॉल बिल्कुल आज़ाद की थी बेसिकली, और वो उन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप में डाली थी और काफ़ी सारे आउट भी किए थे उसमें। तो ज़ैकपा से मैं यही पूछ रहा, मैंने पाजी कि आपने
कितना प्रैक्टिस में ये बॉल डाला तब आप मैच में लेके आए? हम्म, तो उन्होंने बोला यार मैं बहुत टाइम से ये बॉल डाल रहा था, करीबन भी 8-10 महीने पहले से ये बॉल डाल रहा था मैं, लेकिन मेरे को मैच में लाने के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस था। नहीं आ रहा था। फिर मैं धीरे-धीरे किसी हल्के मैच में 1 डाली, फिर 2 डाली। हम्म, इस तरीके से फिर आप मैच में लेके आते हो उसे और फिर हम्म, आपने पकाया वो चीज़। तो हम्म, एग्ज़ैक्टली सेम मेरा सोचना है, किसी भी नई बॉल को अगर आप मैच में लाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप नहीं करते हैं ना, तो आप उन 50 बंदों में फूल दिखते हो। हम्म, कि आप जब कोई नई बाइक चलाना शुरू करोगे, साइकिल चलाना शुरू करोगे, आप गिरोगे। हम्म, तो आपको वो अपने दिमाग से निकाल देना है कि यार कि मेरा मज़ाक बन रहा है या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने तो यार स्लोअर बॉल डाली, नेट के ऊपर चली गई। वो नेट के ऊपर जाएगी। शुरू की 10 बॉलें, 20 बॉलें जाएँगी, ये एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद ही आप आगे जाके बट बढ़ोगे। तभी तो वेरिएशन बन पाएगा। एग्ज़ैक्टली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल के जो नए बच्चे हैं, उन्हें पेशेंस थोड़ा-सा कम हो गया और रिज़ल्ट जल्दी चाहिए। तो टिकटॉक जनरेशन हाँ, क्योंकि अब ये वैसे तो अब क्या है कि यार अ, ऑफेंड जल्दी हो जाती हैं चीज़ों से लोग, जो मैंने नोटिस किया है। प्लेयर्स ना बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं कि यार मेरी बॉल हो ही नहीं रही है यार, मैं नहीं कर रहा, मैं दूसरी देख लूँगा। तो ईज़ी वे आउट ढूँढना थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि ज़्यादा होने लगा है आज के टाइम पे। आपका क्वेश्चन था तो मुझे लगता है ना करते हुए 8 से 10 महीने आपको उस बॉल पे काम करना पड़ेगा, तभी वो गेम के अंदर आएगी। वाओ, मतलब आप लगे हुए हो नेट्स पे पूरे टाइम हाँ, बुरी तरीके क्योंकि से। नकल बॉल मैंने भी डेवलप करी। हम्म, मैं पूरे साल नकल बॉल डाला मैंने टूर्नामेंट के मैचेस में, हरियाणा के मैचेस में, आईपीएल में लाने में पाजी डर लगता है कि आईपीएल के मैच में आप कोई ऐसी बॉल लाओ जहाँ पे आईपीएल में वो लगता है, जो ऑफेंड वाली बात कर रहा था ना कि मैंने नकल बॉल डाली, सर के ऊपर से निकल गई, तो ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट क्या, प्रिपेयर्ड हाँ, और आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके ऐसा नहीं दिख सकते हो कि यार आपने तैयारी नहीं करी है। तो वो वाली चीज़ थी, वो पूरा साल मैंने डाला। उसके बाद मैंने पहला नकल जो डाला वो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट डाला था, मैं किंग्स के लिए खेल रहा था और नदीम को डाला था, लास्ट विकेट थी, मेरा तो लास्ट मतलब बॉल था, थोड़ा सेफ्टी नेट था। सेफ्टी नेट, और लास्ट बॉल था हाँ, मेरा चौथे ओवर का, तब मैंने हम्म, नदीम को डाला था और मेरे को लगा कि नदीम नदीम तो हल्का चलो, फुल्का बंदा है हाँ हमारा और हाँ मेरे ही उसका है अंडर 19 बैच का। हाँ मैंने कहा ये तो छक्का नहीं मारेगा, मारेगा तो मैक्सिमम चौका मारेगा, कोई हाँ टेंशन नहीं है और किसी को हाँ, क्या पता चलना है, अब तो मैच हम्म, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, हम जीत चुके थे मैच वो। हम्म, और नदीम उस बॉल पे आउट हुआ था, वो ऐसे मोड़ने गया, टॉपेज लगी और कॉटन बोल्ड हुआ। तो तब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आप कर सकते हैं, टप्पे पे गिर गई है, तब मुझे क्योंकि कॉन्फिडेंस पता ही आया। नहीं कहाँ चली जाए। जी पाजी, तो वही वाली बात कह रहा हूँ कि हाँ धीरे धीरे करके आता है, लेकिन हाँ टाइम पीछे बहुत लगता है। और भाई आपको 2013 में जब आप आईपीएल में आए, तो उस टाइम क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या लग रहा था? मतलब कोई ऐसा था आपको सीनियर प्लेयर जो कॉन्फिडेंस दे रहा था, या शायद माई भाई कि हम ले लेंगे, या कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे आ गए, पता ही नहीं चला? नहीं उस टाइम पे ना पाजी ड्राफ्ट सिस्टम होता, तो बाहर से बाहर साइन होते थे। वो ऑप्शन नहीं था। ऑक्शन नहीं था उस टाइम पे। तो मेरा रणजी ट्रॉफी अच्छा गया था और मुझे याद है कि हम ऑलमोस्ट दिल्ली डेयर डेविल साइन कर चुके थे। अच्छा, हाँ, तो उस टाइम पे डेयर डेविल्स होती थी यार और जितवा देते शायद हमें एक आधा। तो मेरे को आशीष कपूर और एक हमारे वीडियो एनालिस्ट थे संदीप राजू, वो अभी इंडिया के लिए भी उन्होंने किया है और अभी करेक्ट। जीटी के लिए काम कर रहे हैं, आशीष परफॉर्मेंस भी वहीं पे एनालिस्ट। हैं, आशीष हाँ, कपूर भी। आशीष भाई भी वहीं पे हैं। तो इन लोगों ने मेरे को अप्रोच किया था क्योंकि संदीप राजू हरियाणा के लिए भी परफॉर्मेंस एनालिस्ट का अच्छा, काम करते ओके। थे। तब इन्होंने अप्रोच किया था और ऑलमोस्ट साइन करने वाले थे हम लोग, तब हमारे जो बेसिकली मेरे जो सर हैं अनिरुद्ध सर, वो उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि यार देख, थोड़ा-सा वेट एंड वॉच खेलते हैं क्योंकि शायद चेन्नई को भी एक इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए। अब एक बीइंग अ यंग बंदा, यंग प्लेयर जो कि अब कुछ खेला नहीं और अचानक से आप बोलो कि यार इंडियन कैप्टन है, बहुत बिल्कुल हाँ, 2011 ऑब्वियस का वर्ल्ड ऑब्वियस कप चॉइस जीते है, हैं हाँ। और वो लोग शायद इंडियन फास्ट बॉलर चाह रहे हैं और उन्होंने तेरी वीडियोस देखी हैं और वो, तो मैं थोड़ा-सा मैंने वहाँ होल्ड लिया। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रायल वगैरह भी देनी है तो हम रेडी। फिर मैं चेन्नई गया, ट्रायल दी और ट्रायल देने के बाद तुरंत बाद उन्होंने वहीं की, मेरे को वापस नहीं आने दिया, वहीं साइन करा लिया था। वहीं से तो वही हो गया। हाँ, तो उस फिर मैं टाइम चेन्नई दिमाग में गया। पैसे का कुछ कंसिडरेशन होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, यार भाई चेन्नई तो यंग चेन्नई बंदा है। जो डीए पे जी रहा होता है, उसे 10-20 लाख रुपए मिल जाएँ, खुश थे हम लोग तो यार उस टाइम पे। और क्या, पैसों का कोई सिस्टम नहीं था यार। आप इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। मेरा कितना खेला था, मैं कुछ खेला नहीं था उस टाइम तक यार। मैं सिर्फ 19 खेला हूँ, 22 खेला हूँ और 22 में भी मैंने स्ट्रगल ही किया था, कभी इंजरी, कभी कुछ, कभी टीम से बाहर और अचानक से फिर मैं रणजी ट्रॉफी खेला। रणजी ट्रॉफी मेरा टॉप 5 में नाम आया, सेकंड नंबर या कुछ था, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर में। देन मैं आईपीएल में नाम आया, मैं तो उसी में खुश था कि आईपीएल के आस-पास हूँ क्योंकि 3-4 हाँ, साल से हम आईपीएल देख रहे थे यार। बिल्कुल। और ऑल ऑफ अ सडन आपको बोलते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, आप कि आप किसके साथ बैठने वाले हो, सुरेश रैना के साथ
बैठने वाले हो, महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठने वाले हो, मुरली विजय के साथ बैठने वाले हो, हंसी, ये लोग आपके आजू बाजू बैठ रहे हैं, आप उसी ड्रेसिंग रूम में बैठ रहे हो, मेरे लिए उतना बहुत था। मैं तो ये बोल रहा था डीए भी दे दोगे मैं लेके निकल जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, पैसा मत दो चलेगा। एक्सपीरियंस तो मतलब इनवैल्यूएबल, राइट? मतलब भाई बहुत मजा आया था यार, बहुत मजा आया था, बहुत कमाल का टाइम था वो मेरे लिए। और फिर नेक्स्ट ईयर तो आपने कमाल कर दिया। नहीं अच्छा रहा, वही कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत दिया ना लोगों ने। अगेन बट हु वाज लाइक द पर्सन हु सपोर्टेड यू द मोस्ट सीएसके सारे में? यार भाई, सारे ही, कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने सपोर्ट ना किया हो। आरसीबी के अगेंस्ट मेरा डेब्यू था, मैंने 2 ओवर डाले, 2 ओवर में 14-15 रन दिए होंगे, मैंने कोई आउट नहीं किया था। और इनफैक्ट मैंने तो कभी मतलब होता है ना कि हाँ आपने ठीक डाल दिया यार, ठीक है ओके, 2 ओवर डाले आपने, 2 ओवर अंदर में से सेटिस्फेक्शन। हाँ सेटिस्फेक्शन थी, नॉर्मल था कि हाँ चलो भाई आउट नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन 20-25 रन नहीं पड़ मार गए। नहीं पड़ी। हाँ। तो मैं बैठा हुआ था, लेकिन जब टीम आप मैच के बाद टीम आपकी सारी की सारी आती है और यू नो कि पूरा आप एक वो जो व्हाट वी कॉल इट कि अप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना कि अब इस प्लेयर ने ये किया वो किया, हर टीम का होता है अपना अपना। तो उसमें यार 3 बंदे आपका नाम ले रहे हैं कि बहुत अच्छा डेब्यू गया, 4 चीजें हुई, तो मेरे को ऑल ऑफ अ सडन लगा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मैंने विकेटें ली, ना मैंने कोई मैच बचाया, ना कुछ ऐसा हुआ, लेकिन स्टिल तारीफ। तो वो जब आप बड़े बड़े चेहरों से अपनी तारीफ सुनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। तो मुझे याद है कि पहले मैच में और दूसरे मैच में मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत चेंज था। तो फिर मैं दूसरा मैच दिल्ली में खेल रहा था, दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, मैंने 3 ओवर में 10 रन दिए और 3 आउट किए थे, और तीनों वाओ। टॉप ऑर्डर के आउट किए थे। उस टीम में खेलने वाले थे आप? हाँ, उस टीम में खेलने वाला था मैं। तो वो कॉन्फिडेंस का जो गैप था वो बेसिकली सीनियर प्लेयर्स ने भरा उसका। फिर वही रायना भाई, माही भाई और मॉन्क, मेरे साथ के और 2-3 लोग थे वहाँ पे जो मेरे एज ग्रुप के थे, वो लोग। तो 8-10 लोग आपके साथ के होते हैं, तो माहौल बन जाता है, फिर वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़ें, और फिर आपकी परफॉर्मेंस उसी से आती है। एंड डू यू थिंक वहाँ की कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस से इंडिया टीम भी फिर वहीं से निकल के आई इन अ वे? बिल्कुल भाजी, बिल्कुल। मैं अभी भी मानता हूँ कि जो प्लेयर जिस टच में होता है उसे उसी टाइम क्रिकेट मिल जाए ना, तो वो उसी टाइम पे अच्छा करता है। फास्ट बॉलर की लाइफ में वो पैच बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि क्रिकेट जिस तरीके से चल रहा है इट्स टोटली बैट्समैन डोमिनेटिंग गेम, तो वो पैच बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर उसी पैच में आप खिला देते हैं तो उसके लिए तो अच्छा है ही, एट द टीम सेम के लिए टाइम वो भी। टीम के लिए भी अच्छा है। तो मेरा जब वो पर्पल पैच चल रहा था, जो भी मैं अच्छा कर रहा था उस टाइम पे, 2013 मैं 2012 में मैंने रणजी ट्रॉफी अच्छा किया, 13 में आईपीएल अच्छा किया, 13 में ही मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया, और मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा किया। मैं डेब्यू किया, डेब्यू में भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा रहा, मैन ऑफ द मैच जिम्बाब्वे भी, वाला। हाँ मैन ऑफ द मैच भी बना, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद 2-3 सीरीज और खेला, फिर इंजरीज हो गई जिसकी वजह से थोड़ा अप एंड डाउन हुआ चीज़ें, लेकिन वो फेज वर्ल्ड था। कप में हाँ खेले फिर उसके बाद हाँ 15 का। तो वो फेज था जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, तो आपने अच्छा कर दिया। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, जो भी बॉलर इस टाइम पे अच्छा कर रहा है और आपको लगता है कि आप इसे टेस्ट टीम में या किसी भी टीम में डालने वाले हैं, उसी टाइम पे डाल दीजिए, उसी टाइम पे उसको कैश आउट करिए। अगर उसका परफॉर्मेंस देखते हुए और आप बोलेंगे यार अभी टीम में जगह नहीं है, नेक्स्ट ईयर इसे खिला दूंगा, तो नेक्स्ट ईयर वो अच्छा नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बेचारे अगले साल खेले और अगले साल उतना अच्छा नहीं कर पाए। अभी आपको जैसे 2-3 बहुत फास्ट बॉलर्स आए थे, उमरान मलिक का बात चल रही थी, मयंक यादव, मयंक यादव, हाँ। हम कहाँ, मतलब जैसे एक फिलोसफिकली मैं कुछ ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी देखता हूँ। वो तो फन के लिए देखते होगे ना फन के लिए। लेकिन जैसे वहाँ एक माइंडसेट है कि अगर आप तेज करते हो ना, तो आप पके और नहीं पके आप तो खिला देंगे। आप 150 डाल रहे हो तो आपका इसमें क्या व्यू है आपका? आपको लगता है कि अभी हमने उनको ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं दिया, कि हम वही वाली बात है कि अब वो बस मिस हो गई ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट उमरान के भाई लिए? देखिए, तेज बॉल डालना रेयर चीज़ तो है। अगर सब डाल पाते तो फिर सभी डाल रहे होते, है ना। रेयर चीज़ तो है। अगर कोई बंदा आपका 150 डाल रहा है, मैं 140-45 नहीं बोलूंगा, 40-45 वाले आज हमारी कंट्री में बहुत सारे हैं। आप आईपीएल देखेंगे, आपको डोमेस्टिक बॉलर बहुत सारे मिल जाएंगे जो 40-45 डाल रहे हैं, लेकिन जो बंदा 150 प्लस डाल रहा है इट्स रेयर। अब उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो आपकी टीम मैनेजमेंट से पहले आपका खुद का भी काम है, इंडिविजुअली आपका खुद का काम है। जब आपको मालूम है कि आप अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रहे हो, तो क्या आप अपनी रिकवरी पे उतना ध्यान दे रहे हो, क्या आप अपने आप को उतना प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं, और ये सब चीज़ें करते हुए भी ना मैंने लोगों को इंजर्ड होते हुए देखा यार।
कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके पास स्किल सेट नहीं हो। आपने उमरान का नाम लिया, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा स्किल सेट भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपने मयंक का नाम लिया, बहुत अच्छा लड़का है, स्टिल मैंने उसे 10-10 ओवर कि दम से बॉल डालते हुए देखा है। एक स्पेल में 7-7 8-8 ओवर भी दिल्ली के लिए डालते हुए देखा है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती नहीं है। अब इंजरी एक ऐसी चीज़ है, आप कितना भी अपने आप को प्रिपेयर कर लो, कितना भी ये बोल दो कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेनर के साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, अगर इंजरी होनी है तो हो जाएगी आपको। आप अपने अपने आप को ये अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि मार्जिन ऑफ एरर आपकी तरफ आ जाए इंजरी कम होने का, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता है। आप यार ग्राउंड में बॉल डाल रहे हो, आपने बॉल डाला, आपका हैमस्ट्रिंग खिंच गया, आप कितनी भी हैमस्ट्रिंग की प्रिपरेशन कर लीजिए, कितना भी उसे स्ट्रांग बना लीजिए, खिंच सकती है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो यस, मेरा भाई मैं तो टोटली उन लोगों के साथ हूँ। बहुत ही रेयर चीज़ है अगर आप 150 प्लस डाल रहे हो और आपकी एग्जीक्यूशन थोड़ी बहुत भी अच्छी है, मतलब मैं कह रहा हूँ 10 में से अगर 8 भी कर रहे हो तो आप सीख जाओगे, 10 में से 7 भी कर रहे हो तो आप सीख जाओगे, और आप विद टाइम सीखते ही हो। अगर आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो तो बिना स्किल्स के या बिना टैलेंट के नहीं तो खेल खेलोगे पाए, नहीं, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप 19 किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो बिना स्किल या बिना उसके तो खेलोगे नहीं। तो स्किल्स तो उनके पास है ऑलरेडी, सारी चीज़ें वो करके ही आ रहे हैं। आपको किसी आपने अच्छा ही किया होगा तभी आपको किसी ने देखा, आपने अच्छा ही किया होगा तभी आपको दूसरी फ्रेंचाइजियाँ भी 8 करोड़ 9 करोड़ तक लेके गई, किसी बिल्कुल। सिंगल फ्रेंचाइजी ने बिड नहीं किया आपके लिए। तो यस, वो अच्छी चीज़ है, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ को ये देखना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से लंबा लेके चल सकते हो। मैं तो ये देखना चाहूँगा कि उमर अभी आए, वापस से आए, मयंक भी आए और ये उमरान भी आए वापस से, और दोनों आईपीएल में बहुत अच्छा करके दें और पूरा सीज़न खेलें। अच्छा वो करके, इम्पोर्टेंट है। हाँ, अच्छा करके दे, ना दे, मैं कह रहा हूँ अगर ये पूरा खेले, तो अच्छा ही करके देंगे। तो इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पूरा सीज़न कैसे खेलना है, उस चीज़ पे मैनेज करें बस। स्किल्स है, टैलेंट की कमी नहीं है, और ये जैसे मैंने पहले भी बोला है, 150 डालने वाली रेयर स्पेसेस हैं। मैं इस फ़ेवर में नहीं हूँ कि हर बंदा तेज़ डालने लग जाए, सबका स्किल सेट स्किल अलग-अलग सेट होता है, अलग है सारी और चीज़ें अलग हैं। रिक्वायरमेंट भी होती है हर हाँ, टाइप के अभी तो स्किल मैं सेट देखता की। हूँ कि हर बच्चा, जो छोटा बच्चा भी जो अकेडमी जा रहा है, वो भी 150 फेंक रहा है। प्रॉब्लम अच्छा। ये है, हाँ, क्योंकि सबको 150 फेंकनी है ना, जैसे मैंने बोला रेयर। हाँ। आज फास्ट बॉलिंग में अब तक मतलब रिवॉल्यूशन आया ही नहीं था ना, सब कुछ चीज़ें बैट से हो रही थी। बॉलिंग में ऑल ऑफ अ सडन अचानक से शुरू हुई कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप तेज़ बॉल डाल लेंगे। आज के टाइम पे हर मतलब थोड़ा-सा रफ़ तरीके से मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस चल रही है, कोई स्किल सेट पे काम नहीं कर रहा है, सबको तेज़ फेंकनी है, तो वो गलत है, उसे थोड़ा-सा मैनेज करना चाहिए। बट 2014 में जब आप पर्पल कैप जीते, मतलब मिली आपको, तो आपने कुछ चेंजेस लाए थे ऐसे स्किल सेट में, या आपको कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बहुत बढ़ गया होगा 13 के बाद? इंडिया कैप मिल गई, 14 के आईपीएल में एक टीम का माहौल था, आपको कैप्टन के सपोर्ट था। बट इफ यू सी फ्रॉम द आउटसाइड, लिटरली आप यूवर दिस वाज इन वन सीजन फ्रॉम अनकैप्ड प्लेयर जी। टू अ पर्पल कैप, मतलब एक क्रेजी ट्रांजिशन रहा होगा, मतलब बाहर से लगता है। प्लस फेम मिल रहा है, हाँ। शायद पैसे भी बहुत सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हुँ। मिल रहे हैं, प्लस आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, मतलब वो फीलिंग कैसे थी? भाई क्रिकेट गेम ही सारा फीलिंग का है यार, कभी अच्छी होगी, कभी बुरी होगी। उस टाइम पे फीलिंग बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं। इन बिटवीन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आपको सिखाने वाली होती हैं, कि आपके कुछ मैचेस ऐसे जाते हैं जो आपको सिखाते हैं कि नहीं यार, अभी आप उस लेवल पे नहीं हो जिस लेवल पे आप सोच रहे हो अपने आप को, तो वापस प्रैक्टिस ग्राउंड पे जाओ, अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करो और फिर उन्हें वापस से चीज़ें शुरू करना, मतलब कि वापस से शुरू करो चीज़ों को। तो मैं हमेशा से वो बंदा था जो कोशिश करता था कि बेसिक्स ना छोड़ूं, अपने जो एक्शंस हैं, मेरा जो भी बॉलिंग एक्शन है उसे कितने अच्छे से और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बार बार रिपीट कितने अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा फोकस उस पर रखता था। बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं सोची कि कि ये मिल रहा है या वो मिल रहा है ऐसे करके। तो वो वाला सीन मेरे साथ ज़्यादा था। रही फीलिंग की या फिर कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने की, तो जब 2014 में पर्पल कैप भी मिली थी और हर्षा भोगले ने मेरे से पूछा था कि कैसा रहा सीज़न, तो मैंने एक ही बात बोली थी यार, क्योंकि इस सीज़न में मैंने डेथ में भी बॉल डाला है, तो पॉज़िटिव से ज़्यादा मुझे नेगेटिव चीज़ें दिखाई दी हैं। अच्छा। हाँ, और होपफुली मैं अगले साल अपने आप को और जिन एरियाज़ में मेरे को ज़रूरत है करने की, मैं उसमें बेटर करके आऊँगा। तो रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, वापस जाके आप उन चीज़ों को किस तरीके से करते हो, जैसे मैंने बोला कि पर्सनली लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हर सेशन आप पर्सनली ले रहे हो, तो आप सीख के ही निकलोगे कुछ ना कुछ। अगर वो रूटीन वाला हो जाता है काम, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने यस अपने आप को यही बोला था, मैंने जाके वापस प्रिपरेशन किया, रिज़ल्ट उतना बैक इंजरीज़ होने लगी, सारी चीज़ें हो गई, जबकि 15 का तो आईपीएल भी मेरा अच्छा गया था, मुझे याद है। 15 आईपीएल। हाँ, तो यस, अच्छी चीज़ें थी, बट एट द सेम टाइम वो सीखने वाली चीज़ कभी खत्म नहीं हुई थी। एक एक व्यू है कुछ कमेंटेटर्स का, हुँ। जो आपके बारे में यूजुअली बोला जाता है कि अपने लिमिटेड मीन्स को बहुत अच्छे से समझते हैं
और उन मीन्स को बेस्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वो कैसे निकालना आता है, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस बॉलर। इसको आप पॉजिटिव समझते हो कि नेगेटिव? बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं जैसे मैंने अभी बोला यार, हर इंसान 160, 155, 100, 150 नहीं फेंक सकता। ठीक है, आपका एक खुद का स्किल सेट होता है। आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि यही हूँ मैं। उसके बाद ही तो आप मूव ऑन करोगे ना। तो और ये लोग यार, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि जो चीज़ें बोली जाती है ना, वो 80% 70% ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप किसी को कुछ बिल्कुल ही गलत साबित कर रहे हो तो अलग बात है। नहीं तो जो भी चीज़ आपको देख के बोली जा रही है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक ही होती हैं, इतनी माड़ी नहीं होती हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको मूव ऑन करना सीखना है ज़िंदगी में, और अगर आपको अच्छा बनना सीखना है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट। अगर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आप इवॉल्व ही नहीं कर पाएंगे वहाँ से। अगर मैं यही सोचता रहूँ कि नहीं यार, सामने वाला गलत है, गलत है, गलत है, मैं अपने आप को हमेशा ही सही सोचूंगा, तो मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे साथ क्या था कि मुझे पता था कि मेरे पास यही चीज़ें हैं। जब मेरे को ये बोला गया कि मैं नई बॉल का बॉलर हूँ, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ठीक है भाई, ओके, मेरे को नया बॉल डालना है, मेरी टीम की ये रिक्वायरमेंट है। मैं प्रैक्टिस में जाके हमेशा यही कोशिश करता था कि स्क्रैम्बल सीम किस तरीके से डाल सकता हूँ, ऑफ द विकेट किस तरीके से डाल सकता हूँ, या स्विंग किस तरीके से करा सकता हूँ। मैं लास्ट तक गया ही नहीं कि स्लोअर कैसे फेंकूँ या यॉर्कर कैसे फेंकूँ, मैंने वो सोचा भी नहीं। लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये भी करनी है, तो मैं प्रैक्टिस करके वापस से वो स्किल से डेवलप किया। उससे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यही चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि जो चीज़ें मेरे पास हैं, मैं वही करूँगा भाई। मैं उससे बाहर नहीं जाऊँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि डेल स्टेन साला इतना अच्छा स्विंग करा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है यार इतना अच्छा स्विंग। ठीक है, या फिर शॉन टेट इतनी तेज़ बॉल डाल रहा है, या ब्रेट ली इतनी तेज़ बॉल डाल रहा है, तो मैं क्यों नहीं डाल सकता यार। फिर क्या होता है कि आप जब अपनी स्ट्रेंथ से हट जाते हो, जो आप बार-बार चीज़ें करते आ रहे हो, उससे हट जाते हो ना, तो परफॉर्मेंस तो बहुत दूर रह जाती है यार, बहुत दूर रह जाती है। और जब आपकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो आपकी टीम सफ़र करेगी। और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी नहीं रहता फिर तो बिल्कुल ही। अगर आप क्लियर नहीं, फास्ट बॉलर के लिए सबसे जरूरी चीज़ ही क्लियर रहनी है। और क्लियरिटी वो जभी आएगी, अगेन एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं क्या हूँ, तो क्लियरिटी भी नहीं आएगी यार। सो इन द ओरिजिनल सीएसके एरा, व्हेन मतलब व्हेन यू वर परफॉर्मिंग, शायद 2 फाइनल भी उस टाइम खेले। हाँ जी। और व्हाट वाज द रोल ऑफ, लाइक हाउ वाज धोनी एज अ कैप्टन? मतलब जब आप बॉल डाल रहे होते थे तो काफी डिस्कशन होता था, गाइडेंस होती थी कि ऐसे डाल दो, ऐसे डाल दो, या पूरा आप पे छोड़ दिया कि कैसे कैसे बॉलिंग करनी है? देखिए, जैसे आपने अभी ये बोला ना कि वो लोग भी ये बोल रहे थे कि इतना स्किल सेट है, इसी में सब कुछ मैनेज करना आता है। तो महेंद्र सिंह धोनी का सोचना एग्जैक्टली सेम है। वो कहता है कि आप इतने स्किल सेट के साथ आए हो, अभी आपने प्रिपेयर कर लिया, नाउ आईपीएल में आने का ये जो अब जो फंडा है, यहाँ पे डिलीवर करने का है। ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयर करने का नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो कहता है कि आपके पास यही चीज़ें हैं, इसी में चीज़ें करियो, इसके अलग जाके चीज़ें मत करियो। तो मेरे साथ उन्होंने जो मेरे लिए जो सपोर्ट थी, वो बेसिकली यही थी कि जब भी मैं कुछ और करने जाता था, तो सिर्फ आके यही बोलते थे कि तू ये चीज़ें बार-बार कर चुका है, तो ट्रस्ट योर ट्रेनिंग। तो इसलिए बस वही चीज़ कर, इसके बाहर जाके मत करियो। अगर प्लान ये है कि सीधा बॉल डालना है, तो मेक श्योर कि तू सीधा बॉल डाले। और मैं बड़ा लकीर का फ़कीर आदमी था कि सीधा बॉल डालना है तो सीधा बॉल डालना है। इसीलिए शायद मेरे को आज मैं जितने भी कप्तानों के अंडर खेला हूँ, वो मुझे पसंद भी करते हैं कि यार, अगर हमने इसे बोला है क्रॉस सीम डालनी है, जो मांगा है मिल जाए, इससे अच्छा क्या चाहिए कैप्टन हाँ, को? और अगर मेरे दिमाग में जैसे किसी ने बोला क्रॉस सीम डालनी है और मेरे को लग रहा है कि बॉल स्विंग हो रही है, तो मैं उसे बोलता था कि नहीं यार, बॉल स्विंग हो रही है, मैं अच्छा करके दूंगा। तो वो चीज़ अलग हो जाती है। वो आप बता रहे हो, उसे कॉन्फिडेंस दे रहे हो, आप खुद को सेल्फ बिलीव है कर कि रहे हो। हाँ, आप बैक भी कर रहे हो कि यार मैं ये चीज़ करके दूंगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा प्लेयर ना, वो कंडीशंस हमसे जल्दी एसेस करता था कि यार ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में ये चीज़ें इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लेयर के हिसाब से सेट होती हैं, तो वो आपसे वही करवाता था। तो मेरे जैसे यंग प्लेयर के लिए वो बहुत ईजी हो जाता था। कई बार आप बिखर जाते हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके, प्रेशर आ जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर आप वो चीज़ें करने चले जाते हो जो आप करना भी नहीं चाहते हो। सब कई बार सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को डोमिनेट कर जाता है। तो वहाँ पे उसका रोल बहुत बड़ा था इनिशियल स्टेज में मेरे लिए कि यार, ये 3 चीज़ें तेरे को आती हैं, इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ मत करियो। फील्डिंग देखने की तुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तू कहाँ फेंकने वाला है, मैं अपने आप फील्डिंग लगा दूंगा। दूंगा। हाँ, तो मेरे लिए वो बहुत ईजी हो गया था। मैं आता था, भागता था, बॉल डालता था, दैट्स इट। तो ये रोल था उसका मेरी क्रिकेट के अंदर। अमेजिंग। और कभी दुख हुआ कि आईपीएल नहीं जीत पाए? मैं चैंपियंस लीग जीत गया था शुरू में। हाँ, 13-14 कब की बात है वो? 15 की बात है आई शायद। थिंक उसके बाद तो बंद ही हो गई, 15-16 हाँ, वो के लास्ट बाद। हम ही जीते थे। हाँ। तो आईपीएल नहीं जीता, रनर्स अप कई बार रहा हूँ मेरे ख्याल 5 से, बार। 5 बार हाँ, तो आईपीएल नहीं, दुख नहीं हुआ यार। एक्चुअली दुख करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा ही नहीं एक्चुअली मैं कभी आईपीएल नहीं जीता, पता है। अभी 2-3 साल पहले ही पता चला कि मैं आईपीएल नहीं जीता। क्या बात कर रहे हाँ, हो यार? सीरियसली। और ये भी नहीं पता था कि मैं 5 बार रनर्स अप रहा हूँ।
तो शायद इतना दिमाग नहीं चलता है, तो वो भी अच्छी वो चीज़ है। अच्छी चीज़ है ना, हाँ। आप उसको फिर बैगेज ही नहीं है वो आपके हाँ, लिए। तो वो भी अच्छी चीज़, और बैगेज है ना यार, इतना सारा बैगेज होता है मार खाने का, पिछले मैच का बैगेज, उससे पिछले मैच का बैगेज, तो उन्हें सँभालें या कहाँ ट्रॉफ़ी को सँभालें यार। तो हाँ, ठीक है, मेरे को लगता है कि जो किस्मत में होता है, वही मिलता है आपको, तो हुँ, अ, अगर नहीं मिला तो शायद कुछ और अच्छा लिखा होगा आगे। बिल्कुल। बट बैगेज की जैसे बात करते हैं, एक सहवाग ने बहुत पहले एक बात बोली थी कि भई मेरे को तो मैं बेस्ट बॉल पे भी बीट हो जाऊँ, हुँ। मेरी मेमोरी बहुत खराब है, मैं भूल जाता हूँ, हाँ, हाँ। राइट? एंड आई फील लाइक ये कितना इम्पोर्टेंट जी। एस्पेक्ट है, बिकॉज़ आपके पिछली बॉल पे छक्का पड़ा हो तो किस लेवल का प्रेशर होगा आप पे, या हुँ। 2 छक्के पड़ गए तो किस लेवल का प्रेशर होगा, इसको कैसे मैनेज करते हैं प्लेयर्स भाई ये यूजुअली? बहुत कमाल की बात बोली है वीरूपा ने ना, बहुत कमाल की। किसी भी प्लेयर को मुझे लगता है कि अगर आगे बढ़ना है, हुँ, तो एक सेइंग भी है ना कि वो गोल्ड फिश की मेमोरी होनी चाहिए। हुँ, गोल्ड फिश की मेमोरी हुँ, बेसिकली कितना 3 सेकंड, 4 सेकंड या 10 हाँ, सेकंड की होती है, हाँ, कुछ ऐसे ही होता बस है। भूल जाओ उसके बाद। भूल जाओ। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। भूलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको फ़र्क ही ना पड़े। हुँ, एनालाइज़ तो करना ही पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, तो हुँ, एनालाइज़ करो, लेकिन उस करंट सिनेरियो में आपको भूलना ही पड़ेगा। अगर मैं हुँ, हमारे फास्ट बॉलर्स में बोलता है कि डोंट गिव अप योर ओवर। हुँ, अगर मैं 4 छक्के खा चुका हूँ हुँ, और लास्ट की 2 बॉलें मेरे पास बची हैं, तो आई हुँ, विल मेक श्योर कि उन 2 बॉलों को मैं 1-1 रन, 2 रन दूँ, हुँ, ताकि वो 2 रन की वजह से मेरी टीम जीत सके। हुँ, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब आप वो 4 छक्के पीछे छोड़ोगे। नहीं तो अगर आप इतना प्रेशर अपने ऊपर बना लोगे कि यार मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहूँ जो पीछे हुआ है, तो मैं आगे आने वाली चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाऊँगा। हुँ, अब वो क्लैरिटी से आता है। हुँ, अगर आप क्लियर नहीं हो अगली आने वाली बॉलों के लिए, अपने मार्क पे जाने के बाद ये क्लियर नहीं हो कि इस बॉल पे मैं क्या एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ। मेरे भाई दिमाग में यही चल रहा है कि ये बैट्समैन ये शॉट खेल देगा अगर मैंने ये बॉल डाली, हुँ, तो फिर तो छक्का लगना तय है, फिर कुछ ना कुछ गलत होना तय है, हुँ, एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाओगे। हुँ। तो इसलिए वो भूलना और अपने मार्क पे रह के क्लियर होना, वो बहुत ज़रूरी है। बट काफ़ी बार हो जाता है, मतलब इवन मेरे को याद है जब स्टुअर्ट ब्रॉड ब्रॉड को पड़े थे 6 छक्के, तो इवन व्हेन युवराज सिंह वाज टेलिंग अबाउट दैट कि अब मुझे पता था 4 मारने के बाद कि या तो ये यहाँ फेंकेगा या यहाँ फेंकेगा, मतलब दिमाग चलना बंद हो जाता होगा ना यार, मतलब। पर ये कॉन्फिडेंस होता है यार, सारी की चीज़ें। पता है आप इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे होते हो, आप इतने अच्छे ज़ोन में होते हो ना, बीइंग अ बैट्समैन बता रहा हूँ, आप हुँ, इतने अच्छे ज़ोन में होते हो कि आपको पता होता है बॉलर कहाँ डालने वाला है। क्योंकि बचने की जगह ना 1-2 ही है, हुँ, बहुत ज़्यादा है नहीं, और जब हुँ, 4-5 छक्के खा चुके हो, तो वो निकलती नहीं है वो। एग्ज़ीक्यूट नहीं होती, हाँ, और एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई थी। कोई हाँ, भी ब्रॉड की बॉल भी लास्ट की हाँ, 3-4 बॉल एग्ज़ीक्यूट नहीं हाँ, हुई थी। तो येस, इनिशियल डेज़ थे स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए भी, आप देखेंगे तो व्हाट अ वहाँ से ग्लिटरिंग करियर ही हैड हाँ, आफ्टर उसके दैट। बाद आप हाँ, देखिए वहाँ से वो हुँ, अच्छा ही किया है उसने। हुँ, अगेन मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँगा इंडिया का भी, यश दयाल को आप देख लीजिए। हुँ, यश दयाल पे वो लगे, वो हुँ, हमारे साथ ही था, मुझे मालूम है कितना टफ़ रहा होगा उसके हुँ, उसके दिमाग के लिए, उसके खुद के लिए, कि यार वो हुँ, चीज़ें एक्सेप्ट करना कि यार कि लास्ट ओवर, स्पेशली ऐसा ओवर जहाँ पे मैच ही खत्म ही हो गया था मैच ना, कि बिल्कुल, आप 1 ओवर में इतने चाहिए और आपने बनवा दिया वो चीज़। बनवा दिया। तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा था, लेकिन जिस तरीके से उसने अगले साल कमबैक किया, यस हुँ, जीटी के पास नहीं था वो, हुँ, आरसीबी के पास गया, आरसीबी के लिए जिस तरीके से उसने बॉल डाली, बहुत बिल्कुल, अहम रोल है उसका पिछले हुँ, साल आरसीबी के लिए, करेक्ट, जो उसने जो टूर्नामेंट जीती है आरसीबी। हुँ, उसका मतलब मुझे लगता है कि 13-14 विकेटों पे खत्म किया, और इकॉनमी भी बहुत अच्छी थी उसकी। हुँ, तो वो कमबैक बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ से। हुँ, तो ये, और डिफ़िकल्ट तो होता है यार, जब आप छक्के खा रहे हो, हुँ, 4 चीज़ें कर रहे हो, हुँ। डिफ़िकल्ट तो होता है। तो आप अपने कमबैक का बताओ पहले तो, हाउ डिड स्टार्ट थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग बैड, या मतलब अ, इंजरीज? पता नहीं यार, मुझे एक्चुअली नहीं पता चला कि चीज़ें किस तरीके से ख़राब हुई, सच बताऊँ तो। 2020 में 2019 में मेरे को चौथी बार स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था बैक में। देन हमने डिसाइड किया कि यार अब ना इनफ हो गया, सर्जरी करा लेते हैं। जब मैं सर्जरी कराने गया तो बहुत सारे ट्रेनर्स ने, बहुत सारे बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने, फिजियोज़ ने ये बोला कि यार ये बैक की सर्जरी है, दिक्कत हो जाएगी, कमबैक नहीं होगा। 2-3 प्लेयर्स का भी नाम लिया कि देख इन लोगों का हुआ था, इन लोगों का कमबैक नहीं हुआ। तो मेरे को लगा यार वैसे भी कहाँ खेल रहा हूँ। आता हूँ आईपीएल में पेन किलर्स पे चलता हूँ, एंड देन फिर रणजी ट्रॉफी खेलने जाता हूँ, पहले मैच में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, तो सर्जरी करानी तो ज़रूरी थी। ये 2020 की बात है, ये 19 की बात 19 है, की बात है। आईपीएल में जब मैं हम्म, सीएसके के साथ था। हम्म, तो फिर हम 2020 में जब मैं बैक सर्जरी करा के आया, तो बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कमबैक नहीं कर सकता, और सर्जन ने भी बड़ा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि तुम कमबैक नहीं कर सकते। उसने
रॉजर फेडरर का एग्जांपल दिया, नडाल का एग्जांपल दिया, और वो सब सर्जरियां मेरे को लग रहा है उसी ने करी थी शायद। उसके अच्छा, हॉस्पिटल में उसके थे सारे के सारे तो पोस्टर्स कहाँ कराई वगैरह। थी आपने सर्जरी? साउथ वेलिंगटन में कराई थी मैंने। अच्छा। डॉक्टर लेस्टर विल्सन थे सर्जन। एक साइड सवाल ये है, इसमें बीसीसीआई का कुछ सपोर्ट रहता है कि ये पर्सनल होता है यार ये पूरा? दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्टेड में हो तो बीसीसीआई भी आपको सपोर्ट करती है, और मेरे केस में तो मेरी एसोसिएशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हरियाणा। हरियाणा ने बहुत सपोर्ट किया। एट द सेम टाइम मैं सीएसके के पास था उस टाइम, तो सीएसके ने भी सपोर्ट किया। हम्म, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या थी ना, मेरी होम एसोसिएशन ने कभी मेरे को छोड़ा नहीं। हम्म, तो होम एसोसिएशन ने, जब मेरे शिन प्रॉब्लम थी, तो मेरे इंसोल भी साउथ अफ्रीका से उन लोगों ने मंगवाए हैं। वाओ। छोटी सी चीज़। तो हमारी होम एसोसिएशन, और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, भले ही वो अंडर 19 का प्लेयर हो, अंडर 16 का प्लेयर हो, हरियाणा के लिए एक परसेप्शन बाहर अलग है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन हरियाणा आज अपने प्लेयर्स का, उनकी फैमिलीज़ का ध्यान जिस तरीके से रखती है, मुझे नहीं लगता कोई एसोसिएशन उस तरीके से ध्यान रखती होगी, और अगर रखती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, रखना भी चाहिए प्लेयर्स का ध्यान। आपका मेडिक्लेम दोनों साइड का, अगर आप मैरिड हो तो आपकी बीवी की साइड का भी, देन आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो आपके ग्राउंड्समैन हैं, सबका बहुत ध्यान रखती है। तो एसोसिएशन ने सारी चीज़ें मेरी देख ली थी, मेरी फ्लाइट टिकट से लेके मेरा होटल, मेरी सर्जरी का पैसा, सारी चीज़ें मेरी एसोसिएशन ने दी। वाओ। तो मैं उस चीज़ के लिए, तो मेरे को लगता है कि मेरे जो कंधे से एक बोझ था वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात हो हाँ, जाती है। बहुत हाँ। हटा हुआ था। तो तो वेलिंगटन गए फिर? हाँ। हाँ, तो वहाँ से फिर सर्जरी करा के मैं आया, तो ट्रेनिंग शुरू कर दी थी मैंने 6 महीने में। 100% हो भी गया था। उसके बाद बॉलिंग भी अच्छी हुई। मैं मुश्ताक अली, विजय हजारे खेला। रेड बॉल नहीं खेला मैं उसके बाद। व्हाइट बॉल खेला, लिमिटेड ओवर, अच्छा रहा, बहुत अच्छा मैचेस गए, सबने प्रेज़ भी किया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि वो कम्युनिकेशन गैप रह गया, कि दूसरे लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि जो फ्रेंचाइज़ी बेसिकली चलाते हैं, या जो हेड कोचेस थे, कि मैं खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। ऐसा मुझे बाद में पता चला। जब मैं खेला तो लोगों ने बोला, यार हमें तो पता ही नहीं था कि तू खेल रहा है। अब पता अच्छा। तो सबको होता है कि हाँ, ये कौन तो खेल रहा है, कौन नहीं हाँ, खेल ऐसे रहा तो होना थोड़ा मुश्किल ही है। है। हाँ, तो जब मैं 2 साल अनसोल्ड रहा, 2020 और 2021। सो इनफैक्ट 3 साल अनसोल्ड रहा शायद। नहीं, 2020 में 19 तो मैं खेले। 2020 में मैं दिल्ली कैपिटल्स के पास था, सर्जरी के बाद। हाँ, तो सर्जरी के बाद भी मैं अच्छा बॉल डाला था, दिल्ली के साथ था मैं, दिल्ली कैपिटल्स के साथ दुबई में। सो हम सेमीफाइनल में, हम लोग रनर्स अप रहे थे उस टाइम पे। तो सेमीफाइनल में मेरी डैड एक्सपायर कर गया था, मैं दुबई से वापस आ गया था। सो 21 में फिर मैं अनसोल्ड हुआ, 22 में अनसोल्ड हुआ, 22 में देन आई डिसाइडेड कि यार क्रिकेट तो खेलनी है, अभी उम्र तो हुई नहीं है, और जो भी ज़रूरत है खेलने के लिए वो तो करनी पड़ेंगी। तो फिर आशु भाई का मेरे पास सैंडी का फ़ोन आया था, संदीप राजू जो मैंने बताया आपको। वो गुजरात टाइटंस के साथ थे। उन्होंने बोला कि यार पंडा, तेरी वीडियोस देख रहा था मैं मोहित, और तू बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है। अब जो भी हो गया ऑक्शन में उसे छोड़ते हैं। हमारी टीम में ना हम चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट बॉलर आके तू टीम के साथ प्रैक्टिस करे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, घर में बच्चों के साथ प्रैक्टिस करूँ या अकेडमी में बच्चों के साथ प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि सारे इससे तो प्रोफेशनल हाँ। प्लेयर्स तो वहाँ पे चले जाते हैं। और आपको अगर खेलना है तो खेलने के लिए यार जो करना है वो तो करना पड़ेगा ना। क्रिकेट से बड़ी ईगो किसी की हो नहीं सकती। तो मेरे को था कि ये चीज़ तो करनी है, और वहाँ पे आपको रहते हुए, आप कोविड है, 4-4 टीमें, 3-3 टीमें इकट्ठे प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको देखेंगी कि आप बॉल डाल रहे हो, शायद कैसी कुछ डाल रहे अपॉर्चुनिटी हो। निकल जाए। एग्जैक्टली, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने कहा चल पर चल। वो ऐसे ईगो में नहीं आया कि क्या यार नेट से बॉलिंग कराओगे मेरे को, यार कैसे? मुझे वो कभी था ही नहीं, मैं सच बताऊं तो। मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि क्रिकेट आपके, अगर क्रिकेट ने आपको इतना कुछ दिया है कि सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को संभाल लिया है, तो आपका फर्ज बनता है। फर्ज भी क्या बनता है यार, आपको ही तो खेलनी है क्रिकेट यार। मुझे खेलनी थी क्रिकेट। अब मैं क्रिकेट खेलने के लिए एक उस एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ जहाँ पे 5 स्टार होटल में रुक रहा हूँ, जहाँ पे अच्छा मैश्योर मिल रहा है, जहाँ पे अच्छा फिजियो मिल रहा है, अच्छे कोचेस मिल रहे हैं जो मुझे और जानते अच्छे हैं, प्लेयर्स को बॉल डाल रहे अच्छे हो। प्लेयर्स को बॉल डाल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा क्रिकेट इवॉल्व होगा, इम्प्रूव भी मेरी हो रहा फास्ट है। बॉलिंग इंप्रूव होगी। तो वो सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैं घर क्यों बैठूं यार। भाई उन्होंने मेरे को ऑफर दिया, मैंने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट किया, और मैं फिर गया उधर। बॉलिंग हुई अच्छी, और मेरे दिमाग में ये भी था, क्योंकि आशीष भाई ने मुझे बोला कि यार देख, मेरे पास ना सारे के सारे ओल्ड हॉर्सेस हैं। वरुण एरोन का नहीं पता कब इंजर्ड हो जाए, प्रदीप सांगवान का नहीं पता कब इंजर्ड हो जाए, मोहम्मद शामी का नहीं पता कब इंजर्ड हो जाए, और जिस तरीके की बॉल तू डाल रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो प्लेयर मेरे पास आए जो पूरे साल क्रिकेट खेल रहा है। तो मैं भी बड़ा पॉजिटिव था। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई इंजर्ड हो, लेकिन मैं अपने अंदर बहुत पॉजिटिव था कि यार मेरे को एटलीस्ट एक एश्योरेंस तो है कि अगर कोई इंजर्ड हुआ तो मैं अंदर आ जाऊंगा। इस टाइम तक आपका कुछ रिलेशनशिप था अच्छा आशीष नेहरा के साथ? मैं आशीष भाई के साथ आज से थोड़ी हूँ यार। आशीष भाई और मैं सीएसके में साथ खेले हैं, 2015 में साथ खेले, उसके बाद फिर डोमेस्टिक क्रिकेट भी साथ में खेले, और उससे पहले भी क्रिकेट साथ में खेले हैं। तो आशीष भाई के साथ शुरू से रिलेशनशिप मेरी बहुत अच्छी रही। इनफैक्ट अभी भी हफ्ते 10 दिन में हमारी 1-2 बार बात हो जाती है। अच्छा। हाँ तो फिर टीम में कैसे बनी बात? यार 22 में
टूर्नामेंट खत्म हो गया, मैं टूर्नामेंट में पूरी टीम के साथ ही था। उस टाइम पे ये सब चीज़ें भी हुई थी जो इंस्टाग्राम पे चल रही थी, जो 1-1 घंटे के मेरे ऊपर प्रवचन चल रहे थे सारे न्यूज़ चैनल्स में, गिव अप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ठीक है, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। वो सबका अपना-अपना थॉट प्रोसेस है, उसी तरीके से लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं अपने आप को। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि ये 3 महीने मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, क्योंकि जब मेरे को आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिला और मैं जब घर गया तो मेरे को ये था कि यार यहाँ से ये 3 महीने मेरे को डोमेस्टिक में अब ट्रांसलेट करना हाँ, है। वो करना है। तो वहाँ से वो चीज़ जब मैं डोमेस्टिक खेलने गया तो मेरी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई और नो डाउट कि इन लोगों ने एश्योरेंस सिर्फ उसी आईपीएल की नहीं दी, मेरे को अगली आईपीएल की भी दी। विक्रम सोलंकी, आशु भाई ने ये बोल दिया मेरे को कि देख यार 2023 में पहला प्लेयर मोहित शर्मा है, दूसरा प्लेयर हार्दिक पांड्या है। ठीक है, तो ये एश्योरेंस थी वाओ। कि हम तू यू डोंट वरी अबाउट इट कि जिस तरीके से तू बॉलिंग कर रहा है तो खेलता रहे, अगर तू फिट होगा तो हम लोग ले लेंगे। हाँ। हाँ, तो एक वो एश्योरेंस भी थी। फिर आए डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक में अच्छा हुआ। बट फिर नहीं 23 में फिर ऑक्शन से आए कि कैसे आए? ऑक्शन, अब तो ऑक्शन हो गए ना सारी की सारी, बिना ऑक्शन आप हम्म, नहीं घुस सकते अंदर। हम्म, तो 23 में नाम आया, एक ही बिड हुआ, गुजरात टाइटंस ने किया वो बट बिड। उनको पता था जो बाकियों को नहीं पता था, वो तो देख रहे थे ना यार आपको। हाँ, देख भी रहे थे, अब तो सभी देखते हैं यार, लेकिन होता है ना कि एक एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट के अंदर की, स्पेशली फ्रेंचाइजी क्रिकेट में। और आज के टाइम पे आप देखेंगे कि यार फास्ट बॉलर्स तो अपनी तरफ से तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोचेस या फिर वो फ्रेंचाइजी जो भी चलाते हैं, जिस तरीके से भी देखते हैं, उनके दिमाग में शायद एज फैक्टर बहुत बड़ा होता है। अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही अच्छा करते आ रहे हो तो अलग बात है, आप छूटे ही नहीं हो टीम से तो अलग बात है। तो है, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, आप देखो उमेश है, अभी नहीं खेल, अभी अनसोल्ड हो रहा है कि सबसे बड़ा फैक्टर अगेन एज का ही लगता है मुझे। तो ये चीज़ें हैं। तो 23 में फिर एक सिंगल बीड हुई थी जो इन्होंने गुजरात टाइटंस ने करी थी। वहाँ से फिर 2 साल से तो लगातार बॉल डाल ही रहा था, बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। तो मुझे लगता है कि फिर जो भी चीज़ें आई, मैं 7 मैचेस के बाद मेरे को खेलने का मौका मिला गुजरात टाइटंस के लिए, और उसके बाद तो फिर आई हैड अ फेरी टेल सीजन, बहुत अच्छा सीजन रहा। अमेजिंग सीजन लास्ट की 2 बॉलें आपको पता ही है फिर। अरे वो तो चलो ठीक है, बट सीजन वाज अमेजिंग। हाँ, हाउ वाज इट टू प्ले विद हार्दिक एज अ कैप्टन? बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। आपको फ्रीडम देता है, खुद उसका कैरेक्टर ऐसा है कि कि आपको एक उस ज़ोन में रखता है जहाँ पे आप कम प्रेशर में हो, ताकि आप एग्ज़ीक्यूट अच्छा कर पाओ। उसे ये सब चीज़ें मालूम है और यही रीज़न है कि एमआई के लिए भी अच्छा कर रहा है, सारी चीज़ अच्छी कर रहा है और खुद की परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखता है। ऐसा नहीं है कि खुद नहीं करता है, बड़ा अच्छा भाई, इतना ठीक-ठाक मेहनती बंदा है यार, अच्छा मेहनत करता है। वो ये सोचता है हमेशा कि अगर मैं ग्राउंड के अंदर जा रहा हूँ तो सबसे पहले वो बंदा होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत करे और सबसे आखिरी वाला भी। जैसे जब एमएस एज अ कैप्टन के बारे में सोचो तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक आता है कि गेम अवेयरनेस, श्रूडनेस, राइट? हार्दिक के बारे में सोचो एज अ प्लेयर या इवन एज अ कैप्टन, इज लाइक कि भाई सेल्फ बिलीफ इनक्रेडिबल है कि मैं जाके मतलब मैच जिता के आऊंगा। मे बी स्किल उस लेवल का मतलब ही इज एक्सट्रीमली स्किल्ड, मैं ऐसे नहीं हाँ, कह रहा, बट ही माइट कैप्टेंसी नॉट बी द वाइज़, बेस्ट कैप्टेंसी वाइज़ आप बोल रहे गाय इन हैं। समथिंग, बट हाँ। दिमाग में एक होता है कि बिलीव की कर देंगे। बट व्हाट वाज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम हिम एज अ कैप्टन? यार मैं तो यही बोलूँगा कि वो ना, अगर सिर्फ हार्दिक की बात करूँ, मतलब बहुत सारे, हो सकता है कि 99.99% कैप्टन ऐसे ही हों, ठीक है? कि वो आपको ऑफ द फील्ड बहुत कंफर्टेबल रखता है, कि सीनियर जूनियर वाला फैक्टर नहीं है उसके साथ। अगर छोटा लड़का भी है तो उसे उसी तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा है। तो वो वाला फैक्टर नहीं है, वो बहुत अच्छा है किसी भी कप्तान के लिए, ठीक है? आपको उतना कंफर्टेबल कराना, आपको वन ऑन वन में उस तरीके से चीज़ें समझाना जहाँ पे आपको ये ना लगे कि यार कप्तान बोल रहा है। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर थी जो उसे एक अच्छा कप्तान बना देती हैं। एक अच्छे कप्तान के साथ एक अच्छा इंसान भी बना देती हैं। और तो सारी चीज़ें इधर-उधर चलती रहती हैं। हर इंसान में थोड़ी बहुत इफ एंड बट्स तो होते ही हैं यार। और वो फाइनल जो था, मेरे को उसमें एक चीज थोड़ी मतलब वियर्ड लगी हुँ। कि भाई जब रात को 1:30 बजे 2:30 बजे कितने बजे मैच खत्म बहुत हुआ, लेट हो गया यार। तो 5 ओवर और करा देते। मतलब एक होता है कि भाई आपने 11:30 बजे मैच खत्म करना है, जी, 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 ठीक जी, है? जी। और वो 11:30 मैच खत्म करने के चक्कर में, या चलो आधा घंटे का एक्स्ट्रा टाइम के चक्कर में आपने 20 को 15 कर दिया। यार मुझे नहीं लगता अब जब टाइम, 1:30 पौने तो हो ही गए थे। नहीं, मुझे नहीं लगता वो टाइम फैक्टर था। मुझे अब पता नहीं क्या था, क्या नहीं था। विकेट शायद विकेट भी थोड़ी बहुत गीली हो गई थी, प्रैक्टिस विकेट्स, तो उसके चक्कर में पहले शायद डिले उसके हुआ 2-2.5 थोड़ा-सा। घंटे रुका रहा मैच। हाँ, पहले वो दिन तो गीले के बारिश हो गई, चक्कर में शायद पहले थोड़ा दिन तो डिले हुआ। बारिश ही हो गई, हाँ, फिर नेक्स्ट डे पे गए, फिर गीले के चक्कर हाँ, तीसरे दिन गए, हाँ। तो 2-2.5 घंटे लगा रहा। बट अब मुझे यार लगा यार कि थोड़ा एडवांटेज, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लान ऐसे हुआ है, मैं कह रहा हूँ बट जितना आप शॉर्ट कर दोगे मैच को, और बैट्समैन तो उतने ही हैं, तो एडवांटेज मिलता जाएगा ना कि देखो शायद होता ही 5 है ओवर और यार। होता तो
होता ही है, लेकिन टीमें तो दोनों मुझे लगता है कि ठीक है, जो उस दिन अच्छा खेला वो जीता। नो डाउट कि जितना छोटा गेम होता है ना, उतना थोड़ा-सा हमारी टीम का जो खेलने का तरीका था, जीटी का जो खेलने का तरीका था, वो थोड़ा-सा लंबा गेम वाला है। कि आप ये नहीं देखेंगे कि पहली बॉल से धाम-धाम, धाम-धाम वाले प्लेयर हैं हमारे पास। अनटिल अनलेस कि वो लास्ट में राहुल तेवतिया या डेविड मिलर वाली बात करते हैं तो। नहीं तो इनिशियली स्टेज पे वो प्लेयर्स हैं, थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। सेम अगर सीएसके को हम देखते हैं उस टाइम पे, तो सीएसके प्रेफर करती है कि छोटा मैच हो। तो वो वाला फैक्टर कहीं न कहीं था, लेकिन उनको सूट कर गई वो उनको चीज़। सूट कर गई और उनको कहीं वो सूट करती भी थी 15 ओवर वाला गेम उस टाइम पे। लेकिन अगेन उस गिवन डे पे कौन अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। और दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लास्ट की 2 बॉलों ने आईपीएल फाइनल डिसाइड किया। मुझे लगता है इससे अच्छी क्रिकेट हो ही नहीं सकती थी, बिल्कुल इससे अच्छा सही मैच हो ही बात नहीं है। सकता था। यस 3 दिन हुआ तो मुझे लगता है वो वर्थ इट था। किसी भी बंदे के लिए, भले ही वो और टीवी पे देख रहा 213 हो। बनाना, फिर 170 बना के 15 ओवर में एग्ज़ैक्टली चेज़ करना, हाँ, मतलब हाँ। एज़ अ फैन। जी, जी। अब मैं ज आप आई नो कि बहुत लोगों ने आपसे वो लास्ट 2 बॉलों के बारे में बात हाँ, करी है। बट मैं बस ये मतलब मेरा ये व्यू है कि देखो 13 रन प्रोटेक्ट करना आखिरी ओवर में जब आपके सामने जडेजा हो और उस टाइप की बैटिंग चल रही और हो, बॉल वैसे भी ही गीली हो। और बॉल गीली हो, वैसे ही मतलब 13 रन तो आज की डेट में प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या आपके व्हाट वाज़ द टीम्स रिएक्शन टुवर्ड्स यू? कि किसी ऐसी कभी फीलिंग आई, डायरेक्ट शायद किसी ने ना बोला हो, हुँ। कि कोई ऐसे फील कर रहा है यार थोड़ा-सा एक बॉल थोड़ी इम्प्रूव हो जाती, या सबने सपोर्ट ही किया आपको? देखिए, अगर टीम में मैनेजमेंट लगा के अगर 50 लोग होंगे, तो 50 के 50 ने ये फ़ील किया होगा कि यार थोड़ी-सी बॉल इधर हो जाती। अगर मैं ये बोलूँ कि किसी ने फ़ील नहीं किया होगा, तो वो गलत बात है। हर एक बंदे ने फ़ील किया होगा मेरे साथ कि यार थोड़ी-सी बॉल इधर हो जाती, मैं हील पकड़ने ना जाता, अगर मैं ऑफ क्योंकि स्टंप पकड़ने आखिरी चला बॉल तो जाता। यार, हाँ, मतलब जो लास्ट बॉल थी वो तो मतलब बिल्कुल, वो पैरों पे इट थी। वाज़ अ मैटर ऑफ आई हाँ। डोंट नो सेंटीमीटर, इंचेस भी नहीं हाँ, बोलेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं हील पकड़ने ना जाता और मैं ऑफ स्टंप पकड़ने चला जाता, तो वो बॉल वहाँ ना डलती। तो थोड़ा-सा भी इधर होता तो शायद वो एलिवेशन तो नहीं मिलता उस बॉल पे, क्योंकि जड्डू बंद करके खड़ा हुआ था अपने आप को। तो यस, 50 के 50 बंदों ने वो सोचा होगा, लेकिन हाँ, वो सोचने के बाद किसी ने भी ब्लेम गेम नहीं खेला किसी के साथ, कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि सबको मालूम है कि इस टीम ने ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के फाइनल तक पहुँचे और किसी भी एक इंडिविजुअल ने परफ़ॉर्म नहीं किया है। शमी बॉलिंग यूनिट आप देखेंगे तो शायद 4 लोग ऐसे थे जिनका 20 से ऊपर विकेटें थी। आई थिंक शमी पर्पल कैप थे, आप नंबर 2 पे थे। हाँ, शमी दोनों 28, हाँ। मैं 27, 26 राशिद, अरे बाप रे! ठीक है? और उसके बाद शायद साई किशोर भी हाँ, आस-पास था, हाँ। 17-18 पे या कुछ ऐसे था। हाँ। तो एक इंडिविजुअल ने नहीं किया है। अब पूरी और स्पेशली टी20 फॉर्मेट में अगर आपकी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा कर रही है, तो आप सामने वाले को प्रेशर में डाल सकते हो। पर एट द सेम टाइम आपकी बैटिंग यूनिट भी बहुत अच्छा कर रही थी। शुभमन गिल ने 100 बनाए, 2-3 100 थे शुभमन गिल के, शायद 3 100 थे। 300 थे। उसके बाद राहुल तेवतिया ने बैक टू बैक कितने मैचेस जिताए कि 2 बॉल पे 12 रन चाहिए, किंग्स 11 के 2 छक्के मार दिए। कहाँ देखते हो आप ऐसी चीज़ें यार? बिल्कुल। फिर राजस्थान के अगेंस्ट मुझे याद है यार, हम फ्रॉम नोवेयर 4 ओवर में 70 रन चाहिए, हम जीत गए यार, 65 को 70 रन चाहिए। तो हर बंदे ने अपने जहाँ जिस लेवल पे वो खेल रहा था, जिस भी लेवल पे बैटिंग कर रहा था, जब भी बॉल डालने आया, उसने उस टीम को करके दिया। तो वो टीम डिज़र्व करती थी इस तरीके का फाइनल। यस, अनफॉर्च्यूनेटली हम लोग दूसरी साइड हमने खत्म किया टूर्नामेंट। वो किस्मत का खेल है यार सारा का सारा, लेकिन हाँ, पूरी टीम पूरे साल बहुत अच्छा क्रिकेट खेली। और वो एक 2 सीज़न हो गया था ना, पिछले सीज़न जीते, उसके सीज़न में फाइनल रनर्स में। अप, हाँ। तो ऐसा एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट बन गया था कि भाई दे आर नॉट रिलाइंग ऑन कि एक रोहित शर्मा आके हाँ, स्टार्ट देगा या समथिंग, मतलब द होल टीम इज परफॉर्मिंग। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जो अपना रोल है सब परफॉर्म कर रहे बहुत हैं। अच्छे से कर रहे थे, बहुत अच्छे से, और एंड डू यू मज़ा भी थिंक आया। आशीष नेहरा इज अ बिग रोल टू प्ले देयर? यार 100% यार, आपका कहते हैं ना, घर का बड़ा किस तरीके से छोटों को देख रहा है और किस तरीके से उन्हें चला रहा है और गाइड कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टीम कल्चर, टीम एनवायरनमेंट की बहुत बात होती है टी20 क्रिकेट में, स्पेशली फ्रेंचाइजी क्रिकेट में। आप किसी से भी पूछेंगे कि यार टीम एनवायरनमेंट कैसा था, टीम कल्चर कैसा था, तो प्लेयर बोलता है कि यार फैमिली वाला एनवायरनमेंट था। तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, वो फील होना चाहिए हर इंडिविजुअल को, हर प्लेयर को फील होना चाहिए कि उसकी फैमिली को उतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, हर उस इंडिविजुअल को उतनी रिस्पेक्ट मिल रही है जितनी एक उस जो जो उस कल्चर की बात करते हैं कि यार वो फैमिली कल्चर है। तो वो कल्चर बनाने में, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आशीष नेहरा का बहुत बड़ा हाथ है। और 2 पिलर्स हैं जीटी में, आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। ग्राउंड के अंदर ही इज़ वेरी टफ, इट्स वेरी टफ, मतलब आपको गाली-गलौज भी करेंगे, आपको हर चीज़ समझाएँगे, लेकिन उन्हें मालूम है कि कोई बंदा गाली-गलौज से समझता है, कोई बंदा कंधे पे हाथ रखने से समझता है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो किसी भी कोच के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छे से समझाना उन्हें आता है वो चीज़। लेकिन ऑफ द फील्ड वो सबके लिए सेम है। कोई 100 टेस्ट मैच खेल के बैठा है, उसके लिए भी सेम,
या फिर कोई 2 फर्स्ट क्लास खेल के आया है उसके लिए भी सेम। वो उस बंदे के लिए भी चेयर उठा के देगा बैठने के लिए जो 2 फर्स्ट क्लास खेला है, और वो उस बंदे के लिए भी चेयर देगा जो 150 टेस्ट मैच खेला है। तो वो एनवायरनमेंट वहाँ से क्रिएट होता है। और सेम विक्रम सोलंकी भाई हैं, वो भी इसी तरीके से चीज़ें रखते हैं कि बिल्कुल सिंपल रखना, फैमिलीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे प्लेयर्स को ये फ़र्क ही ना पड़े कि यार कि मेरी फैमिली को देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है। तो वो सब चीज़ें एक प्लेयर्स को कंफर्टेबल कर देती हैं, जो फिर वो ऐसा मुझे फ़ील होता है कि जब आप ऑफ द फील्ड कंफर्टेबल हो गए ना अपनी फैमिली को, अपने लोगों को लेके, वो स्पेस आपका बन गया, तो ग्राउंड में जाके आप डबल एफर्ट लगाते हो उस फ्रेंचाइज़ी के लिए। किसी भी अगर किसी फ्रेंचाइज़ी को अच्छा करना है और वो कल्चर अगर बन गया या कुछ भी हो गया, तो एक प्लेयर ना इमोशनली जुड़ जाता है। जैसे हम सीएसके के लिए आज तक बोलते हैं कि यार वो कल्चर बहुत अच्छा था यार, बड़ा मज़ा आया यार सीएसके के लिए, बड़ा फैमिली एनवायरनमेंट था। सेम चीज़ जीटी के अंदर है। तो आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी का बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ में। बट आपके लिए सबसे मजेदार फ्रेंचाइज कौन सी रही? मेरे लिए जीटी, मैं बता रहा हूँ, जीटी मेरे लिए, मेरे को वो अथॉरिटी दी उन लोगों ने कि मैं अब सीनियर हो गया हूँ और मेरे को ये 4 चीज़ें करनी है। वो अथॉरिटी बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए कहीं न कहीं उस टाइम पे, जब मैं नीचे लग के कि नीचे लगा हुआ था, और उसके बाद मैंने कमबैक करने का सोचा था। कमबैक करने के लिए जो मैं बेसिकली चीज़ें चल रही थी, तो वो अथॉरिटी वहाँ ज़रूरी थी कि आपको ये दिखाया जाए कि यार तू कमबैक-वमबैक का छोड़ दे, ठीक है? जो सीनियर था, तुम सीनियर है सीनियर हो। हमारे लिए, ठीक है? तो सिर्फ़ तू अपने लिए नहीं देख रहा है, ये जो यंग लड़के हैं, तुझे इनका भी ध्यान रखना है। वाओ! तो वो अथॉरिटी बहुत ज़रूरी थी। डीसी ने भी वो चीज़ मेरे साथ करी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो चीज़ थी जहाँ पे कि आपको लगता है कि हाँ यार, अब मुझे, और अब ये चीज़ें तो हैं ही, अब मुझे अपने स्किल सेट के साथ-साथ दूसरों के लिए भी देखना है, और फिर वो पूरा एक गैंग बन जाता है आपका बॉलिंग यूनिट का, जो साथ में खाएगा, साथ में रहेगा, और साथ में एक-दूसरे के दुःख बाँट रहा है, अगर मार भी खाई है यार, अच्छा भी किया है, तो आप जब उसके बारे में बात करते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाती है अपने प्लान्स को लेके कि अगले मैच में आप क्या करने वाले हैं। और मैंने कहीं सुना था आपने एबी डिविलियर्स के बारे में बताया था कि टफेस्ट बैट्समैन टू बोल एट, हाँ। बट उनके अलावा हु हैव बीन योर टफेस्ट टॉप 3 बैट्समैन यार मेरे जहाँ को बहुत परेशानी हुई? नहीं, मेरे को एबी तो यार चलो ठीक है, एबी एक इस टाइप का प्लेयर है कि नॉन क्रिकेटिंग शॉट्स बहुत सारे हैं एबी के पास। मेरे को जो सबसे डिफिकल्ट प्लेयर लगा ना, कि यार अगर मैं नई बॉल से डाल रहा हूँ या मैं वेरिएशंस कर रहा हूँ, वो सारे के सारे क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ जो सबसे अच्छा टैकल करता है, मतलब विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता, लिटरली। वो 2 साल पहले रिटायर हो गया है, लेकिन आईपीएल के अंदर मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरीके से वो अपनी बैटिंग चलाता है, जिस तरीके उन लोगों ने बहुत उसे जो भी बोला होगा एक्स-वाई-ज़ेड मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने बोला जसप्रीत बुमराह का, आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली आल्सो। जिस तरीके से वो अपनी बैटिंग चलाता है, मैं बॉल डालते हुए भी कई बार मुझे ऐसा फ़ील होता था कि ये स्टेप आउट करेगा, मेरी बॉल कम स्विंग हो रही है, और वॉक वाला करेगा और सामने छक्का मारेगा। एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ करता था वो। मैं चाह के भी बाउंसर नहीं मार सकता था, क्योंकि मुझे पता था बाउंसर भी मार दी ना साला मिड विकेट में मार देगा। तो ये चीज़ तो यस, अगर टफेस्ट बैट्समैन की बात करोगे, तो यस, विराट कोहली उनमें से हमेशा टॉप पे रहेगा। वाओ! मतलब एक्चुअली उनकी ग्रेटनेस के बारे में तो बहुत हुँ। किस्से हैं और आई थिंक एवरीवन एक्नॉलेजेस दैट, बट यूजुअली जब लोग बात करते हैं कि टफेस्ट बैट्समैन, तो ऐसे थोड़े ज़्यादा एक्सप्लोसिव बैट्समैन का नाम आता है, राइट? कि कोई बोले क्रिस गेल से बड़ी मुश्किल हुई है, ये वीडियो एक्चुअली क्वाइट भाई इंटरेस्टिंग यार, टू ये सी। कहता रहा हूँ, ये बहुत इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं। अब जो हम्म, मुझे फ़ील हो रहा है, वो कई बार दूसरे जिससे हाँ, सबसे ज़्यादा मार खाई मार होगी, वो खाई उसका है। नाम लेगा। पर आपने ऐसे विराट से तो स्पेसिफिक नहीं, मार नहीं यार, नहीं मैंने खाई। विराट से बहुत मार खाई है, ऐसा नहीं है। मैंने मार भी खाई है, मैंने आउट भी किया है, लेकिन हाँ, ठीक है। अब यार मतलब हाँ ठीक है, पसंद है इतना तो क्या कर सकते हाँ, हैं वो यार, है बात ना? तो है। वो मैंने 19 से उसे देखा है, हम सेम एज ग्रुप से बड़े हुए हैं, और जिस तरीके से उसने हम्म, क्रिकेट और जिस तरीके से अपनी फ़िटनेस पे काम किया है, और सिर्फ़ काम करना नहीं यार, एक होता है ना कि सोच चेंज करनी लोगों की, वो सोच उसने चेंज करी है। वो लोग उसने इंस्पायर किए हैं कि यार किस तरीके से आप अपना क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हो, उसके अलावा फ़िटनेस का कितना बड़ा रोल है उस चीज़ के अंदर। बिल्कुल। तो उसमें उसने बहुत बड़ा काम किया है। ऑल्सो आई थिंक जो पूरे टेस्ट क्रिकेट का जो हुँ। रीइन्विग्रेट करना, हमारा जो यार जोश देखिए एज ना अ यार, नेशन, मज़ा आता था टेस्ट मैच देखने में यार, क्या मज़ा आता था। बट आपको लगता है कोई चांस है वापस आने का उनके? नहीं, कोई चांस नहीं है यार, नहीं, दिल नहीं। करवा दो यार। है ना, हम मेरा बस चले, मैं तो खिलाता रहूँ, मैंने खेलता रहे भाई, बढ़िया है, बढ़िया खेलो यार। अब जो चीज़ है तो है, उसने एक उसमें बोला था यार, किसी मीडिया के अंदर बोला था, एक पता नहीं क्या था, मैंने कहीं सुना था, मैंने लाइव तो नहीं देखा, कि एक बार अगर मैं रिटायर हुआ तो फिर मैं दिखूँगा नहीं, मैं आई विल बी डिसअपियर फॉर सम टाइम, ऐसे कुछ करके उसने बोला था। अभी यार वही दिख रहा है कि अब वो आता है, वनडे खेलता है, आईपीएल खेलता है, निकल जाता है, तो बट वही वनडे है। में क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं अभी ऑफ अगेन लेट? यार, ही इज़ क्रेज़ी, ही इज़ मतलब वो अलग लेवल का बंदा है यार। पर मेरे को ये बात, मतलब एज अ फैन थोड़ा दुख लगता है। उससे पहले आपसे एक बात हुँ। पूछूंगा, आपका पर्सनल व्यू क्या है पर्सनल माइलस्टोन्स के बारे में? यार पर्सनल माइलस्टोन, अगेन पता है, इसे बहुत डिफरेंट तरीके से लेते हैं लोग। हम्म,
पर्सनल माइलस्टोन अगर टीम को नीचे लगाते हुए बन रहा है तो बहुत गलत है, लेकिन पर्सनल माइलस्टोन के बिना टीम चलती भी नहीं है। क्योंकि है टीम बट इंडिविजुअल यार टीम अगर मैं अगर अब मैंने 100 बनाया, ठीक है, अगर मैं 100 बना रहा हूँ 150 बॉलों पे और टीम की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली टीम नीचे लगेगी, तो वो पर्सनल माइलस्टोन गलत है। लेकिन जब तक आप अपने ऊपर ही काम नहीं करोगे, अब मैं बीइंग अ फास्ट बॉलर मैं तो अपने प्लान्स क्लियर रखूंगा, तो उसको वो मेरे लिए ही तो है ना यार, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे वो फायदा तो टीम को ही हो रहा है। तो ये 11 इंडिविजुअल की टीम है जो बाद में स्टैट्स में इकट्ठी दिखाई जाती है। करेक्ट, बट अब जैसे क्या है ना कि बहुत सारे लोग प्लेयर्स ये बोलते हैं कि अब जैसे संजू के साथ भी हुआ, 80s 2 बार, एक 90s लगे, है ना, 3 सेंचुरी हुई थी, सोचो अलग ही। बिल्कुल बिल्कुल। अब बट क्रिकेट फ्रेटर्निटी माइलस्टोन्स को एक्नॉलेज करती है, क्योंकि आप बोलते हो जी ये 10,000 रन क्लब है, राइट, आप बोलते हो ये 300 विकेट क्लब है जी, आप बोलते हो इसकी इतनी सेंचुरीज है, ये एक फ्रेटर्निटी इस चीज को एक्सेप्ट करती है। सिर्फ ये आपकी और मेरी बात नहीं है, हम तो ये अपने तो चलती है ना भाई, रिकॉर्ड्स ऐसे ही हाँ देखते हैं। ऐसी तो तो चलती है। एज अ फैन विराट कोहली जैसे प्लेयर का टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन ना होना मुझे बहुत मतलब बहुत दुख होता हूँ। मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता कितने रन है। ही इज जस्ट 300-400 रन शॉर्ट। मैं कह रहा हूँ एक सीरीज खिलवा दो। तो ये तो और अच्छी बात है, उसने पर्सनल माइलस्टोन देखा नहीं। कई बार बिल्कुल, लोग बोलते मतलब हैं कि वो इन सब हाँ। चीज़ों की बात, इन सब चीज़ों के लिए खेलता है, मैंने बहुत सारे लोग सुने हैं, लेकिन अब ये उस बहुत ही अच्छा जवाब है उस चीज़ का, ये आपने दे दिया है। मुझे तो नहीं पता था कितने शॉट है, मैं सच कह रहा हूँ बताऊं। करवा दो यार कैसे भी। मैं बाहर करवा दूंगा नेट में ना। What is your view on Gautam Gambhir's यार कोचिंग स्टाइल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अ, एक ऐसा कोच जो हमेशा किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता, हमेशा टीम की बात करते हैं, हमेशा टीम को पहले लेके आते हैं, किसी इंडिविजुअल माइलस्टोन की बात नहीं करते, जैसे आपने बोला। तो यही तो चीज़ें चाहिए बैक करने के लिए। वो बंदा ऐसा है कि अपनी छाती पे गोली खा लेगा लेकिन प्लेयर को कुछ नहीं होने देगा। तो ये सब चीज़ें चाहिए मुझे पर्सनली। अगेन डिफरेंट व्यूज़ हैं लोगों के, हाँ, करेक्ट। लेकिन वो व्यूज़ परफॉर्मेंस को लेके हैं। एज ए कोच मैं तो बोलूँगा यार, ऐसा कोच अगर मुझे मिलता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा यार। मुझे उतनी फ्रीडम दे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, और वो देते हैं। मैं उनके साथ दिलीप ट्रॉफी में वो मेरे कप्तान थे, तब तक तो वही चीज़ें थी। उसके बाद मैं जीजी भाई के नीचे रहा नहीं हूँ, सॉरी जीजी भाई की कप्तानी में कभी खेला नहीं हूँ। तो तब तक तो ये चीज़ें थी, और अभी जैसे देख रहा हूँ जिन भी बॉलर से या जिस भी प्लेयर से बात होती है तो फ्रीडम है। नहीं, उन्होंने जब हम वर्ल्ड कप जीते, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं था, आई हैव टू एडमिट, क्योंकि यही लगता था कि कुछ ऐसा अगेन अंदर क्या हो रहा है क्या पता। देखो सीधी बात ये है, हम सब बकवास करने के लिए तो बाहर बहुत लोग बैठे हैं क्रिकेट के लिए, बट यही फैन का प्यार है जो क्रिकेट को भी इतना ऊपर ले गया है। तो मैं इस चीज को डिस्काउंट भी नहीं करता, फैन ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, सीधी ठीक है, बात लेकिन यही ठीक है, इट्स ओके, है ऐसी ना। चलती हैं चीज़ें यार। अब बाहर से यही लगता है यार, रोहित चले गए, विराट चले गए, अब इंडिया में है तो हीरो वर्शिप हम करते हैं, हम फैंस हैं उनके, देखना चाहते हैं कि ज्यादा खेलें जी। लेकिन जो इस बार वर्ल्ड कप में उन्होंने दो ऐसी चीजें हुई, एक बिफोर वर्ल्ड कप जो एक पूरा एक व्यू था कि आप जाके डोमेस्टिक खेलो अगर आप नहीं खेल रहे, और वो ईशान किशन में बिल्कुल क्लियरली दिखा कि वो वहां की मेहनत बिल्कुल रंग लाई, बिल्कुल राइट, एंड आई गिव सम क्रेडिट टू जीजी कोच बिल्कुल। सर ऑल्सो, और जो भी बीसीसीआई के हाँ जी। जिन्होंने भी ये डिसीजंस लिए होंगे। पहले भी होता था लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, हम्म, ये हो गया कि आपको खेलना ही खेलना है, बिल्कुल। राइट। और टू अ पॉइंट विराट दिल्ली में खेल रहे थे तो क्या हम्म, लाइनें लगी हुई थी, मतलब जब डोमेस्टिक खेल रहे थे। हाँ। दूसरा उन्होंने ये बोला कि देखो अगर आप 94 पे हो उस टाइम पे, या जब संजू सैमसन की बात करी कि अब 91 पे हो, उस टाइम आप 2-3 बॉलिंग धीरे कर लो इस चक्कर में कि 100, क्योंकि माइंडसेट तो बचपन से ऐसे ही है कि एक सेंचुरी इज सेंचुरी, लेकिन वहां अगर छक्का मारना है, और उसी सपोज इंग्लैंड मैच देख लो 3-4 रन से फंस गया था वो मैच, राइट, और वहीं अगर वो अपने सेंचुरी करने के चक्कर में 1-2 बॉलें और रोक लेते तो मैच ही हट जाता। बिल्कुल। और वो जो एक कल्चर ले आए हैं, मतलब मैंने आई हैव टू एडमिट कि आई वाज रॉन्ग, एंड मतलब ये चीज नहीं, कल्चर तो डेफिनेटली जरूरी है भाजी, ये टीम गेम है यार। वो कल्चर की बात हम कर ही रहे हैं ना सारे के सारे। वो टेस्ट मैच देखने का मजा विराट वाला, अब विराट चला गया, विराट की जगह कोई तो लेगा यार उस चीज को। वो एग्रेसिवनेस वो कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए यार चीजों में। पर डोमेस्टिक क्यों हार रहे हैं इतना टेस्ट मैचेस? मुझे कोई स्पिन आइडिया खेलना नहीं है बंद हो यार। गया, हम भूल गए हैं। अगेन अगेन शायद मुझे लगता है कि और ज़्यादा खेलना चाहिए डोमेस्टिक प्लेयर्स। अगर कोई अवेलेबल है तो डोमेस्टिक और ज़्यादा खेलेंगे तो शायद और अच्छा बेटर कर पाएंगे। और तो मुझे मतलब तरीके ढूंढने वाली बात है। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो ब्लेम गेम ना करके आप तरीके अगर ढूंढते हैं कि किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, तो वो बेसिकली मेरी सोच है। तो
अगर डोमेस्टिक खेल के वो चीज़ आ सकती है तो डोमेस्टिक खेलो, अगर आपको प्रिपरेशन 2 महीने पहले शुरू करनी है, महीने पहले शुरू करनी है, कोई इंडिविजुअल अगर वनडे सीरीज़ और उसमें नहीं खेल रहा है और टेस्ट मैच आने वाले हैं, तो 1 महीने पहले वो प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर आपको लगता है आप स्पिन में हल्के हो तो स्पिनर्स की प्रिपरेशन शुरू कर दो। हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी नहीं है, ग्राउंड्स की कमी नहीं है, बॉलर्स की कमी नहीं है, थ्रो डाउन जो डालते हैं फास्ट बॉलिंग के लिए उनकी कमी नहीं है। कोई तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हाँ, बीसीसीआई ने सब कुछ तो किया हुआ है। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ में लैग भी कर रहे हैं, तो वापस आके आपको अपने आप को प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। इंडिविजुअली आप देख लीजिए, जो लैग कर रहा है, आपको लगता है कि आप स्पिनर्स पे हल्का खेल रहे हो या फास्ट बॉलर्स पे हल्का खेल रहे हो, रिसोर्सेज़ की भरमार है, जाके वापस प्रैक्टिस करो। आजकल तो 3-3 टीमें बन जाती हैं हिंदुस्तान की। बिल्कुल अगर सही आप बात उस है। साइड में नहीं है, मान लीजिए वनडे टूर्नामेंट चल रहा है, टी20 टूर्नामेंट चल रहा है, आगे डेज़ में आप बोल रहे हैं हल्के हैं, हाँ, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हम्म, लिमिटेड ओवर नहीं खेल रहे हैं। अपनी डेज़ की प्रैक्टिस करो यार, रिसोर्सेज़ तो हैं। अगेन बिल्कुल सही बात है। कि आप किस तरीके से बेटर हो सकते कोई हैं, एक्सक्यूज नहीं हो सकता, मतलब सब हाँ, कुछ अवेलेबल है। किस तरीके से हम्म, बेटर हो सकते हैं उसी चीज़ में ध्यान रखेंगे। और सब सब प्रोफेशनल है यार, कोई नहीं चाहता कि हम अच्छा ना करें या इंडिविजुअली मैं टीम के लिए अच्छा ना करूं, और सब उसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। मैंने देखा है लोगों को यार दिन रात मेहनत करते हुए, और ना गिवन डे अगर अच्छी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो मैं वो ब्लेम नहीं करूंगा कि उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को। प्रिपेयर करते हुए मैंने सारे ही देखे हैं, आज के टाइम पे क्रेजी हैं यार, सारे प्लेयर इतनी ज़्यादा मेहनत करके ही सामने आते हैं कि उन्हें हर एक सिंगल इनिंग में उन्हें रन बनाने हैं, हर एक सिंगल अगर कोई बॉलर है और वो 4 ओवर डाल रहा है या 10 ओवर डाल रहा है, तो वो चाहता है कि मेरे 10 के 10 ओवर टीम के लिए अच्छा जाएँ। वो इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन की किसी भी एंगल में कमी नहीं है। बस वो एक दिन होता है कि यार अब हम अच्छा नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है कि अभी शायद डेज़ के वो दिन चल रहे होंगे कि यार हाँ, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं एज़ अ टीम। चलो बहुत टाइम लिया, लास्ट आपसे बस ये पूछूंगा, ये वाला अब अपकमिंग आईपीएल के बारे में हुँ। क्या प्रिडिक्शन तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन अभी तो कौन टीमें सी, ही नहीं पता कौन-कौन सी कौन-कौन हाँ, है यार, सच बट बताऊँ तो। कौन सी टीम्स अच्छी दिख रही हैं, मतलब कोर ऑफ विच यार टीमें टीम्स? सारी अच्छी दिख रही हैं। सच बताऊँ तो टीमें सारी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं करंट सिनेरियो के हिसाब से चलूँ, जो वर्ल्ड कप वाला था, जैसे मैंने बोला एमआई, एमआई सुपर सॉलिड टीम लग रही है यार। डर लग गया आपने जब बोला है नाम सुन तो के। एमआई सुपर सॉलिड टीम लग रही है, आरसीबी बहुत अच्छी टीम लग रही है, जो भी चीज़ें थी, जो 2-3 प्लेयर्स का गैप था, वो उन्होंने इस ऑक्शन में भर दिया है। तो और विराट का मैं जिस तरीके से विराट खेलता है, वो कि अभी अगर वो जीत गया है, तो और डबल हाँ बिल्कुल। इंटेंसिटी के साथ आने वाला है। मुझे पता है उसका, कि ये लगा हम्म, लो कि वो पीछे नहीं छोड़ने वाला है, और वो अकेला इंसान है जो टीम को लेके चलता है। और एमआई के अंदर स्टार्स की भरमार है यार, अगर वो एक पेज पे आ जाएँ सारे के सारे, तो 250-300 जो बनने की बात करते हैं ना, मतलब आप कह रहे हो डीसी, एसआरएच डीसी का कोई अभी लग नहीं रहा कि एक एसआर पहला नहीं, टाइटल। डीसी ने भी अपने टीम सारे तो के बहुत अच्छी लग रही है मुझे हाँ, तो। सारे सिनेरियो जो हम लास्ट ईयर लैग कर रहे थे, उन्होंने वो हम्म, सारी चीज़ें भरी हैं यार। मिडल ऑर्डर भरा अपना, हम्म, टॉप ऑर्डर में उन्होंने जो भी थे कि हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास पिछले साल क्या था कि हमारे पास ना किसी भी प्लेयर का बैकअप नहीं था। आप देखेंगे कि हमारे पास 5 या 6 ही बंदे थे, हम बिल्कुल लीन हुआ पड़ा था मामला। एग्ज़ैक्टली। तो इस साल उन्होंने वो बैकअप लिया है, अगर कोई बंदा अच्छा नहीं भी करेगा तो उसका सॉलिड बैकअप है। टीम ऐसी ही चलती है अच्छी। पिछली बार नहीं था, तो डीसी भी अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा कर लिया आपके पास। डेविड मिलर आपने कि बहुत अच्छा बाय किया, देन आशुतोष आपका अच्छा कर ही रहा है। विपराज आपके पास है, देन आपके पास 2 सॉलिड स्पिनर हैं, स्पिन अटैक आपका तीनों सेट हो गया है। अगर विपराज पिछले साल विपराज का बॉलिंग से उतना अच्छा नहीं हो पाया नहीं था, ना, अगर इस हाँ साल वो विपराज कर अगर जाते हैं तो वो कर देता हाँ। है, तो 3 दिल्ली कुलदीप के अंदर अक्सर, सुपर सॉलिड स्पिनर्स हो गए। मिचेल स्टार्क, देन मुकेश, और फास्ट बॉलर हमारे नया कौन लिया है इस बार? वो आकिब नहीं, क्या नाम है वो जो आकिब जेके नबी। वाला, आकिब नाबी, हाँ। आकिब नबी, उसका कमाल का टाइम चल रहा है। अगर हम्म, वो सेम टाइम पे जिस तरीके से उसका हम्म, टाइम चल रहा है, अगर वैसे आईपीएल भी निकल जाए, तो यू नेवर नो कि 24, 25, 30 विकेट लेके वो भी बैठा हो यार। तो टीमें सारी सॉलिड लग रही हैं। ऑन अ गिवन डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन मज़ा आने वाला है इस एज अ आईपीएल फैन में। आपको कोई टीम पसंद है? मुझे यार अगेन मेरे को जीटी बहुत पसंद है। मैं हाँ। चाहता हूँ कि जीटी जीते। अ, जीटी ही बोलूँगा मैं। पसंद तो फिर मैं सारी की सारी 10 का सारी, नाम ले दूँगा हाँ सारी की सारी, क्योंकि सारे हाँ यार दोस्त खेल रहे हैं। हाँ, करेक्ट। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ कि कोई टीम ऐसी जो मैं चाहूँगा कि फाइनल जीते, वो जीटी होगी। चलो बहुत आपका टाइम लिया। आई रियली होप कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप, आई थिंक यू कैन मेक अ ब्रिलियंट करियर इन एनालिसिस, बट जी। आपके कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आज की यूथ में बहुत काम आ सकते हैं, इन माय ओपिनियन। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनको रेजिलियंस सिखाना, उनको ये सिखाना कि कैसे अपने स्किल सेट, फोकस कैसे अपने स्किल्स पे रखना, कैसे उसको होन करके नेवर बैक डाउन वाला जो स्पिरिट है। तो आई वुड एक्चुअली लव कि आप हमारे यंग प्लेयर्स को ग्रूम करो एट सम पॉइंट, आई वुड लव टू, बजे अगर है चांस ना? मिलेगा कभी तो। थैंक यू हाँ, सो मच। और बहुत ज़रूरत है, मतलब
क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो, आई एम ऑल्सो सीइंग अ चेंज, जो यंग प्लेयर्स हैं, एक तो उनका क्रिकेट तो बिल्कुल ही अलग हो गया, डर लग जाता है मुझे कि ये क्या हर ओवर में 6 छक्के मार सकते हैं वही क्या? ना फियरलेस अप्रोच ना, दो हाँ, धारी तलवार है, हाँ, तो इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ हाँ, गिरने के चांसेस वही है। प्रॉब्लम है, मतलब व्हेन यू आर इन अ बैड सिचुएशन देन वो एकदम से फिर डिप कर जाता है। 100% हाँ, होता ही है ऐसा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू आई सो आई मच। एम श्योर। हाँ, Two सॉरी, questions I हाँ, also वेरी have. क्विक कम। Very quick, I'll हाँ, ask. One question, 2015 में इंडिया पाकिस्तान गेम आपने खेला एंड विराट ने उस दिन सेंचुरी भी मारी थी। हाँ आई थिंक बिल्कुल, एडिलेड में एडलेड बहुत, एडलेड आई रिमेंबर दैट सीन, वो ऑरेंज स्काई था करेक्ट, पूरा. हाँ, हम्म। हाँ। So like the pressure of that game, is it only for the fans? या do you guys feel it different? थोड़ा different change feel होता है उससे pre match, post match, mid match? या is it only कि audience का बनाया हुआ है and actually players के लिए it's the same कि we just have to go out there And and I think focus, रवि हाँ, शास्त्री थे उस वक्त, धोनी कोच। थे. हाँ, मैं ना अपना बताता हूँ, और मुझे लगता है कि जब मेरे साथ हो रहा है तो मैं भी प्लेयर ही हूँ, तो दूसरे के साथ भी हो रहा होगा। हाँ. अब डिपेंड करता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उसके साथ कम हो रहा हो, लेकिन मैं एक नया लड़का था, मेरे को हो गया था टाइम इंडिया के लिए खेलते हुए, साल 1.5 साल हो चुका था उस टाइम तक इंडिया के लिए खेलते हुए, तो इतना भी नया नहीं था। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो एक तो रात को ही शुरू हो जाती हैं चीज़ें, कि आप फ़ोन देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, न्यूज़ चल रही है सामने, आपका टीम बोलेगी आपको कि यार ये सब नहीं देखनी है। कहाँ मानता है, कौन लड़का मानता है कि नहीं देखें इंस्टाग्राम या नहीं देखें चीज़ें, आपको देखनी होती है, सब आपको टैग कर रहे हैं। तो हो जाती हैं शुरू रात से ही, गुदगुदी शुरू हो जाती है पेट के अंदर, और उसके बाद जब मैं सुबह उतरा, तो मैंने देखा यार, मुझे लगा कि हम जैसे हर मैच में जाते हैं, ऑर्डिनरी मैच में, कि आप नीचे उतरोगे, टीम बस खड़ी है, आपके 10 लोग आपको बाहर चेयर कर रहे हैं, आप टीम में बैठे और निकल गए ग्राउंड की तरफ। तो हम लोग उतरे और उतर के देखा मैंने कि कम से कम भी हज़ारों लोग रोड पे खड़े हुए हैं। अरे बाप रे! हज़ारों लोग, एक तरफ इंडिया, शायद 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान के होंगे, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है आजू-बाजू ही पाकिस्तान की टीम रुकी होगी किसी होटल में, उस होटल में नहीं थी। तो तब मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, जब बस में बैठने से पहले 20 मिनट के लिए आपको रोका गया कि यार आपको क्राउड हटाना है और 4 चीज़ें करनी है, तो बस निकलने में टाइम लगेगा। वहाँ से मेरे ऊपर प्रेशर शुरू हुआ, और मैं और माही भाई बस में पीछे बैठते थे। तो माही भाई बेसिकली राइट साइड में बैठते थे, मैं लेफ्ट साइड में बैठता था। तो मैं जनरली बात बात करता हुआ जाता हूँ या कुछ ऐसे बकें करते हुए जा रहे होते थे हम लोग, लेकिन उस दिन मैं चुप था बिल्कुल। तो माही भाई को रियलाइज़ हो गया कि ये अंडर प्रेशर है। जब हम पहुँचे ब्रेकफ़ास्ट पे, तो माही भाई अंदर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, मैं 2 बार अंदर गया, फिर वापस आ गया ऐसे करके। तो फिर मुझे लेके गए, कह रहे कुछ नहीं करना, जो मैं बोलूँगा सिर्फ़ वो करना है। तो अगेन जैसे मैंने बोला ना कि मेरे लिए ईज़ी कर देते थे चीज़ें वो, कि तो उन्होंने सिंपल उन्होंने बोला देख 5 ओवर उमेश डालेगा, 5 ओवर शमी डालेगा, तू 11वां ओवर डालेगा, मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ, प्रिपेयर रख अपने आप को। 11वें ओवर में मैं तेरे को बता दूँगा तुझे क्या करना है। 10 ओवर की इक्वेशन जिस तरीके से शमी और उमेश बॉल डाल रहे थे, वो कह रहे थे कि तेरे को क्लियर मिल जाएगी। तो शमी और उमेश ने पहले ही वो प्लेटफ़ॉर्म सेट कर दिया था मेरे लिए, शायद 2 या 3 आउट कर चुके थे तब तक 10 ओवर में। तो जब मैं 11वें ओवर में आया, तो उन्होंने बोला कि देख विकेट थोड़ा-सा ड्राई है, तो मेक श्योर कि हम लोग जब बाद में जाएँ, तो हम रिवर्स स्विंग के लिए देखें। तो मैं तेरे ओवर के बाद, जब तेरे 5 ओवर खत्म होंगे यहाँ से, तू और जड्डू जब डालेगा, तो 21 ओवर में उमेश को वापस लेके आऊँगा, तो मैं रिवर्स स्विंग के लिए देखूँगा। तो तू 2 ओवर शुरू के सिर्फ़ क्रॉस सीम डालेगा, स्लोअर मिक्स करके, एक आधी। तो मैं बहुत क्लियर था, मैं क्रॉस सीम डाली, बॉल स्किड भी किया, ऑफ द विकेट भी गया, 1-2 मैंने भी आउट किए। तो वहाँ से वो चीज़ मेरे लिए क्लियर हो गई थी। लेकिन हाँ, रही प्रेशर की कहानी, प्रेशर बहुत होता है भाई, प्रेशर होता है, कोई बोले नहीं होता है, कुछ भी बोले ऐसा नहीं है, प्रेशर होता है। धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे अंदर जाते हैं, पहला बॉल डालेंगे, दूसरा बॉल डालेंगे, पहला बॉल खेलेंगे, दूसरा बॉल खेलेंगे, धीरे-धीरे वो चीज़ कम होती जाती है। कम मतलब ढल ही जाती है। फिर आपको पता है आप उस ज़ोन में चले गए हो जहाँ पे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको। रिदम में आ गए. हाँ, उस ज़ोन में चले गए हो जहाँ पे आप सिर्फ़ अब ये नहीं पता चल रहा है कि सामने शाहिद अफ़रीदी या मिसबाह उल हक खेल रहा है या फिर एबी डिविलियर्स खेल रहा है। क्योंकि मैच भी तो 50 ओवर का है ना यार, 20 ओवर का मैच नहीं है। 20 ओवर के मैच में तो फिर भी कि आपके ऊपर वो प्रेशर रहता है बार-बार टक-टक टक कि चौका लग गया, छक्का लग गया। 50 ओवर में आपको पूरा लेके चलनी होती है टीम। तो प्रेशर था, लेकिन फिर अंदर कप्तान ने, रैना बहुत एक रैना भाई एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमेशा जॉली रहते हैं। तो ये 3-4 लोग ऐसे थे आपके आजू-बाजू, विराट, कि वो प्रेशर आपका नीचे बिठा देते हैं आराम से। और एक फाइनल क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत मतलब लोग पूछते हैं, जैसे चहल है, ही इज एन एक्स इंडियन प्लेयर, अभी वापस भी आ सकते हैं, बट एक चीज कही जाती है कि जब इंडियन प्लेयर्स टीम से बाहर हो जाते हैं, मतलब वो बस से नहीं उतरते, सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. सो आपने फ्रेंचाइजेस के लिए खेला है, डोमेस्टिक खेला है, कैन यू एक्सप्लेन टू द फैंस, क्रिकेट फैंस, की व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन यू आर अ सीएसके आईपीएल प्लेयर टू व्हेन आप जब इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करते हैं या इंडियन टीम के साथ होते हैं, तो एक डिफरेंस तो होगा ही उसमें, मतलब द ऑरा जो मुझे कहते हैं. मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन। बस से नहीं उतरते हैं मतलब मुझे समझ में नहीं नहीं, आया। मतलब जब आप इंडियन टीम में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप टॉप पे एक आईपीएल टीम के प्लेयर हो और अच्छा हाँ, परफॉर्म कर रहे हो, हाँ।
लेकिन इंडियन टीम में नहीं रहा, जैसे अब जो चहल की सिचुएशन है, हाँ, तो ठीक राइट? है, हाँ। तो क्या कुछ डिफरेंस होता है फीलिंग में कि अब वो बात नहीं नहीं, रही? यार 100% फीलिंग में डिफरेंस क्यों नहीं होगा? देखो आप फ्रेंचाइज़ी के लिए कितना भी अच्छा करो, ठीक है? जब आप फ्रेंचाइज़ी के लिए अच्छा करते हो तो आप हर बार ये एक्सेप्ट करते मतलब कि ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार मेरे टीम इंडिया में नाम आए। कॉल आ जाए। हमेशा, क्योंकि आप रिटायर्ड नहीं हो ना, तो आप जो भी फॉर्मेट खेलोगे, जो भी भले ही वो डोमेस्टिक हो, भले ही वो फर्स्ट क्लास हो, टी20 हो, विजय हज़ारे हो या फिर आईपीएल हो, आप हर उसमें ये कोशिश करते हो कि मैं ऐसा परफॉर्मेंस दे दूँ कि मेरा टीम इंडिया में नाम वापस आ जाए। तो वो बस में बैठना हो या उतरना हो, आई डोंट नो, लेकिन उसमें से उतरना ही नहीं चाहिए टिल द टाइम आप रिटायर नहीं हो। उसी हम्म, ज़ोन में रहो, उसी ज़ोन में रहो, यू नेवर नो, एक अच्छा टूर्नामेंट आपको टीम में वापस फेंक देगा भाई। अब वो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 27, 28, 30 विकेटें हों या फिर 900 रन हो वापस से किसी के। लेकिन जब तक आप रिटायर नहीं हो, आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं ऐसा सोचता हूँ और मुझे लगता है कि सारे वो प्लेयर जो आज इंडिया नहीं खेल रहे हैं और बड़ी-बड़ी फ्रेंचाइज़ी के लिए परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए, तभी आप अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाओगे। अगर आपने ये सोच लिया कि यार मैं हिंदुस्तान नहीं खेलूँगा, मैं सिर्फ़ आईपीएल खेलूँगा, तो फिर आईपीएल में भी नीचे लग जाओगे आप। नहीं, बट आपके लिए क्या आपको डिफरेंस एक दिखता है जब आप सीएसके के साथ ट्रैवल करते हैं और इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, हुँ, लाइक जो ऑरा होता है कि वो 15 इंडियन खिलाड़ी एक साथ जा रहे हैं हुँ। वर्सेस डोमेस्टिक और बिल्कुल, 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 100% मैं एग्री भी करता हूँ इस चीज़ के लिए, वो ऑरा अलग है यार, आप हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हो और आप एक फ्रेंचाइज़ी के लिए खेल रहे हो, नो डाउट। देखो फ्रेंचाइज़ी की भी रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइज़ी की रिस्पेक्ट नहीं है। और वो भी सीएसके जैसी, हाँ, वो मतलब हाँ। क्रिकेट की रिस्पेक्ट है। लेकिन जब आप हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हो तो आपकी छाती वैसी चौड़ी रहती है यार, कि आप कि इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। तो वो वाली फीलिंग अलग है यार, वो मुझे तो फ़ील होती थी यार कि मैं सभी हाँ, को होती भई होगी, वो हाँ, तो अलग ही है यार। हाँ, यार देश को रिप्रेज़ेंट करना छोटी चीज़ तो 15 है नहीं प्लेयर यार। यार, और हाँ। हमारे जैसा देश जहाँ क्रिकेट मतलब मतलब नहीं, रिलीजन वो है। फीलिंग अलग है यार, हिंदुस्तान नहीं, बहुत लोग ये कहते हैं ना कि आईपीएल खेलना अच्छा है, बट जब आप वो 15 इंडियन टीम में होते हो हाँ, तब वही। मतलब आपका देखिए यार, मुझे लगता है कि मैंने आईपीएल में भी नेशनल एंथम गाया है, ठीक है? और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी गाया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत है। परफेक्टली बहुत डिफरेंस है दोनों में। जब हिंदुस्तान के कपड़े पहन के आप नेशनल एंथम गा रहे होते हो और जब आईपीएल में नेशनल एंथम गा रहे हो तो उसका डिफरेंस है। फीलिंग का डिफरेंस है थोड़ा-सा। अब पता नहीं क्यों है? कुछ लोग बोलेंगे हो सकता है ना भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अ, लगता है आईपीएल में तो एक ही एंथम बज रहा है, उसमें 2 बज रहे हैं, इन द सेंस कि आप किसी के अपोज़िट अपोज़िट पता भी नहीं यार, हो। हो सकता है मैं हाँ। शायद अच्छे से ना बता पा रहा हूँ या फिर अच्छे से उसे एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ, आपके आंसर का मतलब आपके क्वेश्चन का जवाब तो यही है कि फीलिंग तो है भाई, छाती तो चौड़ी होती है। कि जब हिंदुस्तान की बस में बैठे हुए हो और आप जा रहे हो ग्राउंड के अंदर और एवरीबॉडी जो भी है, जो भी आपके लोग हैं, वो आपके लिए चिल्ला रहे हैं और सिर्फ़ आपके लिए नहीं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान चिल्ला रहे हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है रेदर देन सीएसके, सीएसके या फिर जीटी, जीटी चिल्लाना। तो वो तो कोई भी प्लेयर आपको यही बोलेगा यार, वो फीलिंग अलग है यार, वो अनमैच्ड फीलिंग है एक। थैंक यू सो मच मोहित भाई, मज़ा आ गया। मतलब आई थिंक बात करते रहेंगे तो बहुत स्टोरीज़ हाँ, ये तो है। निकालेंगे आपसे, बट थैंक यू। अनदर टाइम। बट थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम थैंक यू सो मच एंड भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंटली थैंक यू फॉर योर सर्विस टू आवर नेशन। नहीं, मतलब थैंक यू सो मच भाई। जो बंदा वहाँ पहुँचा, हम मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि what all you would have gone through, any player goes through to reach at that level. So बिल्कुल, thank you, बिल्कुल। नहीं, thank you so थैंक यू much. सो मच, थैंक यू। So guys, if you like this podcast, please consider subscribing to my page. Of course, like करो यार, कुछ comments लिखो, बताओ कि किस और guest को बुलाएं. We are covering all of sports industry, business of sport, administrators, players. बताओ कि किसको बुलाएं. अब ये मत बोलना विराट कोहली को बुलाओ, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ podcast, but करो बड़ा फिर.